और टॉप लिखा वंदे उजावणी जाय निसियाय मध्य वंदामि इच्छामि खमासो वंदे उजावणी जाय निसियाय मध्य वंदामि इच्छा सुवराय सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निवो छोजी स्वामी साता छेजी નો લાભ દેજોજી इच्छामि खमासो वंदे उजावणी जाय निसियाय मध्य वंदामि इच्छा संदेश भगवान अभूठ्यम अभ्यंतर रायम खामेम इच्छा खामी रायम जंकिंची अपत्तम वर्बत्तम भत्ते पाणी विणीये व्यावच्चे आलावे सलावे उच्चासने सम्मासने अंतर्भाषाए उड़ी भाषाए जंकिंची मध्य विराम परिणाम शुभम वा बारम वा तुभ्ये जाणम अहम न जानामि तस्म इच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमासो वंदे उजावणी जाय निसियाय मध्य वंदामि इच्छा इस भगवान वाणिया संदेशा इच्छामि खमासो वंदे उजावणी जाय निसियाय मध्य वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वाणिया लेसो ले जो इच्छामि खमासो वंदे उजावणी जाय निसियाय मध्य वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वाणिया प्रसाद कराव ઈશ્કારી ભગવાન પ્રસાદ કરી વાણિયા પ્રસાદ કરાવશો જી પણ તમે કાકાને કેમ નથી બોલવા દેતા? અરે શીખવાનું છે એમને નથી ફાવતું એટલે સાહેબજી બધું ફાવે છે, નથી ફાવતું તમે બોલો છો. ઓકે તો કાલે એ બોલશે કાલે કાકાને બોલવા દેજો, સમજ્યા કે નહીં? ચોક્કસ. હા, બધું આવડે ના આવડે એવું નહીં, તમે બધું બોલે એટલે કાકા બેસી રહે પછી. ઓકે. નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો હરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સર્વસાગુણમ એ સુપંચ નમોકારો સર્વ પાપપણાસણો મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ પરમં મંગલમ જય જગદેવ જોની વેયાણો જગગુરુ જગાનંદો જગનાહો જગબંધુ જય જગપ્રિયામહો જય સુયાણ પવમો તીર્થયરાણમ પશ્ચિમો જય જય ગુરુલોગાણમ જય મહપ્પા મહાવીર વંદે મહાયસ મહાભાગમ મહાવીરમ મહામુનિમ અમર નરરાય મહ્યમ ચરમ તીર્થયરમ નિમસ્તે તસમ સર્વારિષ્ટ પ્રણાશાય સર્વાભીષ્ટાર્થદાયિને સર્વલબ્ધિ નિધાન શ્રી ગૌતમ સ્વામિને નમઃ શ્રી સુધર્મ સ્વામિને નમઃ અજ્ઞાનતિમિરાંધાનં જ્ઞાનાંજનશલાકયા नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मत्थेन वंदामि। अब लास्ट टाइम का थोड़ा सा रिवीजन हम करेंगे। जो विषय चल रहा है वो आपको ख्याल है विषय क्या चल रहा है? બોલો સોનાલી. ગ્રંથિ ભેદ નો વિષય ચાલે છે સાહેબ. મેં કોને પૂછ્યું છે? જેમને પૂછ્યું છે ને એટલે થોડું ખ્યાલ આવવો જોઈએ એમ. બોલીએ મધુकर भाई, आपको ख्याल है क्या विषय चल रहा है? ના સાહેબજી મને ખ્યાલ નથી. हाँ चलो, હું ગયા વખતે लेट ज्वाइन થયો તો મને ખ્યાલ નથી. मनोज भाई, अभी जो विषय चल रहा है, आप एक दिन एब्सेंट हो जाते हो, एक दिन आते हो, एक दिन एब्सेंट रह जाते हो, तो फिर आपको सब्जेक्ट की पकड़ ख्याल में नहीं आएगी। चलिए बोलो सोनाली बहन, क्या विषय चल रहा है? साहिब जी ग्रंथि भेद। बोलो योगी बेन, શું વિષય ચાલી રહ્યો છે? લાસ્ટ ટાઈમ શું થયું હતું?
आप लोग थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो ये व्याख्यान नहीं है, ये तो स्टडी चल रही है। बोलो नीताबेन बखारिया। बराबर अपने हाँ जी, नीताबेन बखारिया, क्या सब्जेक्ट चल रहा है? नीताबेन, you are on mute. ठीक है, चलो अब आप पहले ये ध्यान में रखना है, हमने मिथ्यात्व के 10 तरीके जो शोध लिए हैं। मिथ्यात्व कितने विषयों में, किन किन विषयों में, कैसे कैसे विषयों में हमारी मिथ्या धारणा बनी रहती है, हम इस विषय को लेकर के विचारणा कर रहे हैं। तो अब सीधा रास्ता हमारे पास बहुत इजीली आ जाता है कि आखिर अगर ये मिथ्यात्व हमको निकालना है, दूर करना है, घटाना है, हटाना है, तो हम क्या करें? तो करने के लिए हमारे पास बहुत सीधा तरीका है। जिन जिन विषयों में कितने प्रकार बताए थे, 10 प्रकार अलग अलग तरीके से बताए थे। उन 10 प्रकारों का अगर हम बरोबर ख्याल करें तो हमको ख्याल में आ जाएगा कैसे कैसे विषयों में हमारी मान्यता किस प्रकार की है। सबसे पहले हम ये बोलें, मिथ्यात्व शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलिए नीताबेन, आप बोलेंगे मिथ्यात्व शब्द का पहले अर्थ क्या होता है? कंप्लीट रॉन्ग बिलीफ। वेरी गुड। अब यहाँ पर जो है हम स्पष्ट कर सकते हैं, इसलिए हमको ये ज्यादा ख्याल में आएगा कि हम किन किन विषयों पर, किस कैसे 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 विषयों पर हमारी विपरीत अवधारणा है। चला, तो ये हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये यहाँ पर हमने अगर मिथ्या धारणा के रूप में लिया, अब इनके अंदर कौन कौन से विषय, कैसे कैसे विषय आ रहे हैं। तो सबसे पहले मिथ्यात्व शब्द का अर्थ ये हो रहा है यहाँ पर कि आपने ऐसी कोई विपरीत धारणा बना ली है। अब किसने किस प्रकार की कैसी गलत धारणा, विपरीत धारणा यहाँ पर बन रही है, और सीधा इसके सामने यहाँ पर आपको लेना है कि अगर हम इसको सम्यक करना चाहते हैं तो जो विषय इसका है वही विषय आपको बिल्कुल सीधा करना है। यहाँ से इसका जो विषय था वो आपको सही करना है, यहाँ से इस विषय में जो था तो वो आपको सही करना है। क्यों करना है? कारण क्या है कि जिस विषय को हमने बिल्कुल उल्टा विपरीत कर दिया है वो यहाँ पर सम्यक्त्व का सीधा अर्थ है कि आप इसको सही करो। अब कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? अब इसके जो विषय और इसके विषय, इन दोनों के अंदर हमको पहले स्पष्टता करनी है। तो आप जब स्पष्टता करेंगे तो जो मिथ्या बना है, क्यों बना है आपको थोड़ा सा ख्याल होगा। जिस विषय के अंदर हमने कितना होमवर्क आपने किया था, 10, 15, 20 अलग अलग विषयों में। अब एक शब्द आपने यहाँ पर ये दिया, अगर आपने जीव के बारे में, विषय दोनों का यही है, इसका भी यही है कि ये जीव के बारे में है और इसका भी यही है, ये भी जीव के बारे में। तो मिथ्यात्व तो किसको कहेंगे और सम्यक दर्शन आप किसको कहेंगे? विषय, इस विषय को लेकर के चलिए, इस विषय में आप क्या कहेंगे? जीव है वो अजीव है, कैसा मिथ्यात्व है। जीव है और अजीव है वो सम्यक अजीव है, ये सही मान्यता है। कोई मिथ्यात्व जीव के बारे में क्या बोलेगा, कोई सम्यक जीव के बारे में क्या बोलेगा, ये आपको स्पष्ट करना है। तो दोनों में से कैसे भाषा प्रयोग होंगे? जीवने जीव मानવું તે સમ્યક્ત્વ છે, અજીવને અજીવ માનવું તે સમ્યક્ત્વ છે,
જીવને અજીવ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે અને અજીવને જીવ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે. वेरी गुड, बहुत अच्छा है. इनका अनीता बहन का फर्स्ट प्राइज आया. देखो, चारों सेंटेंस इन्होंने परफेक्ट बोले हैं, बरोबर. अब यही बात है आपको समझ में आनी है. अगर इसमें क्या हो रहा है, विपरीतीकरण. क्या है? अब विपरीतीकरण वो किस प्रकार से, किस तरह से हो रहा है, और इसके अंदर उसी असत्य का ये सत्य स्पष्ट कर रहा है. तो यहाँ पर आपको जीव को जीव ही मानना है, जीव को अजीव नहीं मानना है. और यहाँ पर आपको बिल्कुल विपरीत है. ये क्या बोलेगा? जीव अजीव बोलेगा. जीव को अजीव बताएगा, अजीव को जीव बताएगा. ये जीव को ही जीव बताएगा, जीव को अजीव कभी नहीं बताएगा. ये हमारी सम्यक धारणा. अब वो प्रैक्टिकल जीवन के व्यवहार में कब कहाँ काम आएगी, कैसे काम आएगी, सब जगह पर. माता के गर्भ में बालक है तो जीव है कि नहीं है? है. बस वहां पर हमको सत्य बोलना है कि असत्य बोलना है. तो वहां मिथ्या वर्ग वाले जीव आएंगे. नहीं, गर्भ में जीव नहीं है, गर्भ में जीव नहीं है. अब वो धारणा वैसे विपरीत बना लेंगे तो फिर वो बोलेंगे गर्भपात करना कोई गलत नहीं है. आप पहले इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ले लो. भाई, बालक गर्भ में है तो उसकी हिंसा करने से पाप नहीं लगता है. ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है. बस नहीं चाहिए, गर्भपात कर दो, गिरा दो, बात पूरी हो गई. अब उसमें हत्या, मनुष्य हत्या और उसका कर्म बंध और उसके कारण नरक गति सब मानने की कोई जरूरी नहीं. अब ये अवधारणा अगर आपने वैसी गलत बना दी तो व्यवहार पूरा उसी के हिसाब से गलत तरीके से चलता रहेगा, चलता रहेगा. ये भी परमानेंट है ना, दुनिया में जगत में मिथ्यात्व तो है ही, तो वो चलता ही रहेगा. अब वो क्यों रहता है, उसकी मान्यता है. अब ये अगर सम्यक दृष्टि आएगा तो वो जीव को जीव कहेगा, बरोबर कहेगा. बालक गर्भ में है, चाहे वो 1 दिन से है कि 1 महीने का है कि 2 महीने का है कि 10 महीने का है, वो मनुष्य का पंचेंद्रिय जीव ही है, इसमें कोई दो राय नहीं. तो जीव को जीव मानना है. अब यही कल मृत्यु का प्रसंग आएगा. मृत्यु के अंदर आईसीयू यूनिट के अंदर कोई लास्ट में है. अब आप क्या बोलेंगे? मर गया बोलेंगे? जीव है कि नहीं है? बरोबर, जीव है तो है कहना है, नहीं है तभी आपको ना कहना है. नहीं तो बीच में आप पहले जीव होते हुए ना नहीं कह देंगे साहब. ख्याल है कि नहीं? क्योंकि वहां पर अब सम्यक दर्शन है तो बरोबर आपको कहना है हाँ जीव है. अभी जब शरीर छोड़ करके जीव निकल जाएगा, अब आप कहेंगे कि नहीं हाँ साहब जीव नहीं है. तो दोनों जो बोलना है, जीव है बोलना है तो भी सत्य, जीव नहीं है बोलना है तो भी सत्य चाहिए. दोनों तरफ आपको सत्य बिगाड़ना नहीं. जैसे ही आपने जीव नहीं है ये कह दिया तो आगे का व्यवहार शुरू हो जाएगा. अब उसको जो है डेड बॉडी कह करके उसका सारा व्यवहार करके ले जाकर अग्नि संस्कार करके जलाना, ये सारा व्यवहार हो जाएगा. तो बिल्कुल सही है. जब जीव नहीं है, अजीव के रूप में डेड बॉडी है, अब उसको प्रश्न ही नहीं खड़ा होता ऐसा. लेकिन ये गलत व्यवहार अगर जब हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा. अभी हम जीवन जी रहे हैं तो अभी क्या करें, हम शरीर को जीवात्मा मान लें आत्मा, या आत्मा को शरीर मान लें? अब दोनों में से व्यवहार हमारा गलत हो जाएगा. तो इस व्यवहार को हम कैसे करने की कोशिश करें, पहले ये नक्की करिए आप. जीवन व्यवहार चलने वाला है. ये दोनों ही विषय हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में रोज चलने वाले हैं, प्रतिदिन चलने वाले विषय हैं, क्योंकि हमारी अवधारणा, मान्यता जो वैसी है. अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो जिस तरह से चल रहा है, नंबर 1 सबसे पहले आप जो है किस तरह से, पहला आपका देखना. अब इसके बाद वही बात जब आ रही है तब आपके ज्ञान में आ रही है. अब वो जानने की बात हो रही है. अब तीसरे क्रम पर आप आगे आएंगे. अब वो कथन का व्यवहार चलेगा. अब आकर के लास्ट में आए, अब यहाँ आपकी मान्यता आ रही. कहाँ गलती हो रही है बीच में? दर्शन सही है, ज्ञान सही होगा.
ज्ञान सही है तो कहना आपका सही होगा, कहना सही होगा तो मानना आपका सही होगा। दर्शन गलत हो गया तो ज्ञान गलत हो गया, ज्ञान गलत हो गया तो कथन कहना गलत हो गया, कहना गलत होगा तो आपका मान्यता गलत हो जाएगा। अब पूरा मिथ्यात्व अगर इन चारों के ऊपर आ जाए तो वो, और यही चारों अगर आपके इस विषय के बन जाए तो दोनों तरफ आपकी दिशा बदल गई। बदल गई। बोलो क्या समझ में आ रहा है? पारुल बहन बोलो। अगर देखना गलत हुआ तो जानना गलत होगा, जानना गलत होगा तो कहना गलत होगा, और कहना गलत होगा तो मानना गलत होगा, और ये चारों जब गलत होते हैं तो मिथ्यात्व बन जाते हैं और सम्यक्त्व में नहीं जा सकते। लेकिन जो सब ये जो चारों सही तरीके से हुआ सम्यक्त्व में चले जाते हैं। बहुत अच्छा है। देखो आज सेकंड बहुत अच्छा परफेक्ट बोला है आपने, तो एक सेकंड प्राइज इनका भी आ रहा है साहब, बहुत अच्छी बात है। आप ध्यान दे करके समझिए, ये हमारी प्रत्येक इंसान की क्रिया है। हर व्यक्ति के जीवन में ये क्रिया तो होनी, देखने की क्रिया सबकी है, जानने का व्यवहार हमारा ज्ञान मार्ग का है, बोलने का व्यवहार, कथन करने का, एक दूसरे को कहना, पढ़ाना, सीखना, समझाना, करना, व्यवहार चल रहा है। फिर मान्यता आपकी कौन सी चल रही है? तो ये जो भी चल रहे हैं इन चारों को हम बरोबर उपयोग में रोज ला रहे हैं। अंतर में अगर आपके पास मिथ्यात्व है तो भाषा आपकी विपरीत होगी, अंदर आपके पास सम्यक दर्शन है तो वही बात आपकी सही जमेगी। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, अब मैं अगर आत्मा के बारे में सिखा रहा हूँ तो आपको बिल्कुल सम्यक दर्शन से सही बताऊंगा, क्योंकि मेरा ज्ञान दर्शन बिल्कुल सही है, मेरा दर्शन सही है, मेरा ज्ञान सही है, इसलिए मेरा कथन, व्यवहार, भाषा, बोलना, सिखाना सब सही हो रहा है, मेरी मान्यता सही है। तो आपको सही सम्यक ज्ञान अगर मिल रहा है तो आपका सम्यक दर्शन बढ़ेगा। कल इसी विषय को लेकर के कोई आपको दूसरा कोई आ जाए, अभी यहाँ पर कोई मिथ्यामती जीव आ जाए, वो आपको सिखाने लग जाए तो उसका खुद का देखना गलत है, खुद का नॉलेज उसका विपरीत है, खुद का भाषा व्यवहार उसका गलत है, हो सकता है उसकी मान्यता विपरीत गलत होगी। तो फिर क्या होगा? अब उनसे जब आप सीखोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा, वो विपरीत हो जाएगा, और विपरीत आ गई तो आपकी हर वस्तु विपरीत उल्टी हो गई सन। अब आपको यहाँ आज जो समझना है बहुत इजी आसान तरीका है। अब मिथ्या भाव को सम्यक करना है, एक एक के अंदर आपको सबको स्पष्ट करना है। ख्याल है? अब जैसे आपको इन सब जितने विषयों के बारे में बताया था, बोलो एल्सा बेन, भगवान के विषय में आप चार बात को चार सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? जैसे अभी इन्होंने वखारिया जी ने जीव के बारे में बोला था, आप कैसे बोलेंगे भगवान के विषय में? भगवान का ज्ञान है वो आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान है, हमारा ज्ञान है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान है। भगवान के बारे में दो सेंटेंस इधर, दो सेंटेंस इधर। अच्छा, ओके। भगवान है वो देव नहीं अभी आज आपका जो है भगवान देख सकते हैं इसलिए उनको सम्यक तो है। बोलिए, आप सुनीता जी बोलेंगे, सुशील जी। सुशील जी आप बोल सकते हैं, बोलिए। मध्यमंदामी साहब जी, बोलिए। भगवान है वो देवादी देव है, और जो दूसरे गति वाले देव हैं, जो देवी देवता है, वो भगवान नहीं है। वो और जो देवादी देव है वो भगवान है।
मतलब और- अरिहंत परमात्मा। और जो दूसरी मान्यता वाले जो देवी देवता है वो भगवान नहीं है। गति वाले जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान नहीं है। आपको बरोबर स्पष्ट क्या करना है, जो वितरागी केवली है सर्वज्ञ वही अरिहंत भगवान। वही अरिहंत बरोबर परमात्मा। बरोबर बरोबर। जो बिल्कुल अरिहंत वितरागी सर्वज्ञ नहीं है वो भगवान नहीं है। भगवान ये नहीं। दोनों सत्य हो गए, ये दोनों सम्यक हो गए। इससे इधर उल्टा बोलो, इधर वितरागी नहीं है सर्वज्ञ नहीं है उनको भी भगवान मान रहे हैं, नहीं तो नहीं है। तो भगवान वास्तव में उनको भगवान नहीं मान रहे। दोनों का दो विपरीतीकरण यहाँ पर दोनों अलग अलग आप स्पष्ट करिए। बोलो विजय भाई, मोक्षना माटे सी रीते बोलशो 4 सेंटेंस। मोक्ष ने मोक्ष को ही मोक्ष मानना वो सम्यकता है। अगर मोक्ष को नहीं मानना, मोक्ष उसको असम्यकता है। और जो मोक्ष नहीं है उसको मोक्ष मानना वो भी असम्यकता है। और जो मोक्ष नहीं है उसी को न मानना वो सम्यकता है। अभी आप इसमें स्पष्ट करिए किसको मोक्ष कहना है। अच्छा, मोक्ष मोक्ष पुद्गल और जीव का पुद्गल को छोड़ना सिद्ध स्टेट में, उसी को मोक्ष कहा जाता है। यानी सब कर्मों का क्षय हो करके जब आत्मा, स्वर्ग को मोक्ष नहीं मानना, नहीं स्वर्ग नहीं, और मोक्ष को स्वर्ग नहीं मानना वो मिथ्यात्व है। हाँ, और स्वर्ग को स्वर्ग मानना और मोक्ष को मोक्ष मानना वो सम्यक है। मोक्ष को मतलब जब आत्मा का पुद्गल से जुदा होना, लेकिन कर्म खपा के जुदा होना, उसी को मोक्ष कहा जाता है। तो वो एक मान्यता हुई। तो मोक्ष ही मोक्ष को माने, मोक्ष को मोक्ष मानना और मोक्ष को स्वर्ग नहीं मानना, आत्मा की स्थिरता को मोक्ष माना जाता है। कंपैरिजन आई थिंक शुड बी बिटवीन स्वर्ग एंड मोक्ष। नहीं, स्वर्ग तो गलत मान्यता है। मोक्ष को मोक्ष मानना ये सही मान्यता है। जो मोक्ष नहीं है उसको मोक्ष नहीं मानना वो सम्यकता है। और फिर मोक्ष को डिफाइन कर दिया कि मोक्ष तो पुद्गल का आत्मा जब स्थिर हो जाता है अपने गुणों में, वो मोक्ष है। स्वर्ग की बात ही नहीं आती है। We are not talking of the definition, we are talking of the beliefs. Yeah, but without definition, how would you know मोक्ष? आत्मा की स्थिरता को मोक्ष बोला जाता है। चलो आप इधर अभी आत्मा के अपने गुण के अंदर, ये मैंने आत्मा का पिक्चर ड्रॉ किया है, इसके अंदर अपने गुण के अंदर आप देखेंगे आपको थोड़ा सा ख्याल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये है दर्शन का गुण है, ये ज्ञान गुण है, ये चारित्र गुण है। अब दो बात का व्यवहार यहाँ पर हो रहा है। दर्शन गुण के कारण क्या है? देखना है, दर्शन होना है। जो भी पदार्थ है जैसे भी है सबके बारे में, अब जैसा दर्शन होगा तो यहाँ से वस्तु आकर के आपके ज्ञान में आएगी। दर्शन सही है तो ज्ञान सही है। लेकिन कहाँ बात आ रही है कि जो दर्शन हमको इंद्रियों से हो रहा है, ये पहली इंद्रिय है, दूसरी इंद्रिय है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी। अब इन इंद्रियों से होने वाले दर्शन के अंदर तो एक ही पदार्थ आने वाला है। कौन सा? पुद्गल। पुद्गल का पदार्थ वही जो है वो पांचों इंद्रियों से ग्राह्य है, और उसी से कारण जो होगा वो दर्शन होगा, वो ज्ञान हो जाएगा। तो पूरी दुनिया के अंदर पदार्थ तो वही है, लेकिन वहां वो आपके सम्यक दर्शन का विषय बनेगा या नहीं, क्योंकि बाकी के पदार्थ अरूपी है, अमूर्त है, अदृश्य है, तो वो तो इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकेगी। अब वो इंद्रियां ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन पदार्थ तो दुनिया में है, वस्तु का निषेध तो नहीं कर रहे हम। तो ऐसे पदार्थों को जब मानना है तब क्या करेंगे? तो किसके आधार पर जाएंगे? सर्वज्ञ के वचन के आधार पर। हमारी 5 इंद्रियां तो आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकती है,
ये 5 इंद्रियां तो आकाश को धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को देख ही नहीं सकती है, ग्रहण कर नहीं सकती है, तो कौन करेगा फिर? तो वो आत्मा को ज्ञान तो हो रहा है। तो दर्शन कौन सा यहाँ लेंगे? केवली का दर्शन। केवल दर्शन से केवली भगवान ने जो आत्मा का स्वरूप देखा है, जाना है, कहा है, मोक्ष का स्वरूप हो या परमात्मा का स्वरूप हो, वो जब स्पष्ट हो जाएगा वो ज्ञान है। अब यहाँ से देख करके आपको कथन करना है, कथन के अनुसार आपको मानना है सर, आपकी मान्यता। अब दर्शन आपका गलत हो गया, ज्ञान गलत हो जाएगा, ज्ञान गलत हो जाएगा, आपका कहना बोलना चलना गलत हो जाएगा, फिर मान्यता आपकी गलत हो जाएगी, तो ये उल्टा क्रम हो जाएगा। अब इसको सुधारना है तो हमने सर्वज्ञ के वचन के आधार पर जो है इन पदार्थों को सामने देखना स्पष्ट किया, वो हमारे ज्ञान में आकर के स्पष्ट हुआ, तो क्या होगा? सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो ये हमको पहले यहाँ चाहिए कि सम्यक ज्ञान अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, दर्शन आपका सम्यक हो जाएगा, कथन आपका ये सम्यक हो जाएगा और मान्यता आपकी ये सम्यक हो जाएगी। नहीं तो ये सब उल्टे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे तब क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर जो है ये सब मिथ्या हो गया, तो मिथ्या धारणा में आपका देखना दर्शन ही मिथ्या था। अब वही आपका जो है ये ज्ञान भी आपका मिथ्या हो गया सब। जब ये मिथ्या हो जाएगा तो इसका क्या होगा? फिर ये आपका जो है वो भी मिथ्या हो जाएगा और फिर आपकी यहाँ पर जो है ये मिथ्या धारणा हो जाएगी। अब ये है हमारी लाखों करोड़ों लोगों की है, अब इसको सुधारना है। तो कहाँ सुधारना करनी? पहले देखने ये हमको ला करके सुधारना करनी है, तो पहले आप सुधारना कहाँ करोगे? तब आपका दर्शन, ज्ञान, कर्म, कथन और मान्यता, अब ये यहाँ पर आनी चाहिए। ये आप यहाँ से इधर आए, जो मिथ्या धारणा बनी हुई है मिथ्या धारणा को आप सम्यक धारणा में ले आइए। बस क्या भाषा प्रयोग है? जीव को ही जीव कहना है, अजीव को जीव नहीं कहना। अजीव को अजीव ही कहना है, अजीव को जीव नहीं कहना है। बस ये बात आपको स्पष्ट कर देनी है, तो ये स्पष्टता हो जानी चाहिए हमारी। ये स्पष्टता कर लेंगे बहुत। अब आपको ये पूछा गया भगवान कौन है, भगवान के बारे में आपका दर्शन ज्ञान बिल्कुल सही है तो ठीक, विपरीत है तो विपरीत। अब आपको ख्याल आ जाएगा कि हमको सभी को पकड़ ये स्पष्ट करना है, तो हमारे दर्शन, हमारा ज्ञान, हम कैसे उसको सम्यक बनाए, मिथ्या में से आपको सम्यक करना है। अब जो असत्य धारणा गलत बनी है उसको सही बनानी है। तो हमारे पास तो बहुत अच्छा आसान तरीका है, आप उसको पहले ज्ञान सम्यक कर लो। ज्ञान सम्यक हो जाएगा तो आपका दर्शन सम्यक हो जाएगा, कथन सम्यक हो जाएगा। सम्यक का मतलब क्या हुआ? सही, सच्चा। सम्यक का मतलब बिल्कुल सही, जो सत्य होता है वही, बस अब उसको ही वही कहना है। गलत हो गया, देखिए जैसे कि आपने ये देखा है कि फ्रूट जो है, आर्टिफिशियल फ्रूट जो बनकर आते हैं, आर्टिफिशियल एप्पल है, आर्टिफिशियल सेब है, आर्टिफिशियल पपीता है, आर्टिफिशियल, तो वो आर्टिफिशियल तो प्लास्टिक के बने हुए, अब वो आर्टिफिशियल सामने पड़े हैं। अब जब तक वो इंद्रिय का विषय है, आंख से देखेंगे बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी लगेगी, हाँ सब एप्पल है। अब आप क्या देखें, देख रहे हैं क्या और जान रहे हैं क्या? एप्पल है। लेकिन उसी समय आपको ये जानने में आना चाहिए कि भाई आर्टिफिशियल है कि ओरिजिनल है। फिर आप उसके बारे में कथन करेंगे, फिर मान्यता हो गई, तब आपकी क्रिया चारित्राचार में गुण क्रिया, चलो मेरे को भूख लगी है मैं खा लूं क्या, और जैसे ही आप खाने जाएंगे तो वो प्लास्टिक का है। अब वो आप मुंह में डाल भी नहीं सकेंगे, खा भी नहीं सकेंगे, भूख तो आपकी जाएगी नहीं सर। तो ये तकलीफ हो गई वहां पर। तो पहले ही अगर आपके ज्ञान में, नॉलेज में वो सही प्लास्टिक का आ गया है तो आप खाने नहीं जाएंगे।
आपको बराबर नॉलेज है कि ये चीज प्लास्टिक की बनी हुई है, तो हर चीज में हमारा व्यवहार बदल जाएगा ना। तो ये हमको करना है। अब ये करने के लिए बहुत आसान तरीका हो गया। आप क्या क्या सुधारना कर सकते हो, आप कहाँ कैसे सुधारना कर सकते हो। तो ये सुधारना करने के लिए पहले आप दर्शन को सम्यक बनाइए, फिर ज्ञान आपका सम्यक बन जाए, फिर आपका कथन सम्यक बन जाए, और फिर आपकी मान्यता सही हो जाए। बस बात इतनी सी है। अब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपने कॉलेज के अंदर स्टडी की, एंड द डार्विन सेज दैट द monkeys just transfer as a human body, and we are saying our forefathers were the monkeys, we are the in generation of that monkeys, we become as a man. So is it right or wrong? If you are getting the wrong knowledge, the false knowledge, आपने वो धारणा दिमाग में बना दी, हम बंदर की संतान है, हम बंदर में से बने हैं, we came from the monkeys। अब ये आपने धारणा बना दी, समझे कि नहीं। अब आपके फोर फादर्स को, ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड फादर्स के ग्रैंड फादर्स को अगर कोई बोले कि ये तो बंदर थे, तो आप एक्सेप्ट करोगे, हाँ भाई साहब बरोबर आपकी बात है। लेकिन यहाँ सत्य आपको समझ में आएगा तो बोलोगे आप हमारे फोर फादर्स को गाली दे रहे, वो क्या बंदर थे क्या। जब आप ये समझ गए, रियल नॉलेज आपके सामने क्लियर कट स्पष्ट हो गया, मनुष्य ही मनुष्य रहता है, बंदर बंदर ही रहता है, बंदर में से कोई मनुष्य नहीं बनता है, मनुष्य में से कोई बंदर नहीं बनता है। 84 लाख योनि है ना, तो उसके अंदर जो जीव जिस योनि में जाएगा वो ठीक वैसा ही शरीर बनाएगा। बंदर की योनि में कोई मनुष्य नहीं बन सकता, मनुष्य की योनि में कोई बंदर नहीं बन सकता है। ये अगर आपका सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान होगा तो आप कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप स्वीकारेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, दूसरों को सिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, भाई ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये दोनों का ज्ञान, मिथ्या ज्ञान कौन सा है, सम्यक ज्ञान कौन सा है। मिथ्या ज्ञान को मिथ्या ज्ञान ही मानना है हमको, सम्यक ज्ञान को बरोबर सम्यक मानना है। बच्चा रोएगा तो आप उसको कोई प्लास्टिक का एप्पल खाने को नहीं देंगे, आप समझेंगे हाँ उसको भूख लगी है, खाना है, तो रियल ओरिजिनल एप्पल ही आप उसको खाने के लिए देंगे साहब। तो हमारी तो प्रैक्टिकल लाइफ में अब सबसे बड़ा आधार क्या बन गया ग्रंथि वेद के लिए, सम्यक ज्ञान। पहले हम अपने ज्ञान को सम्यक कैसे करें, अभी पहला आधार हमारा ये है, ज्ञान को सम्यक करना है, ज्ञान को सही करना है। ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं है उसको सही करना है। अब 2 प्रकार के ज्ञान के बारे में आपको बता रहा हूं यहाँ पर, और वो आपको स्पष्ट करने हैं, समझें। अब पहले लास्ट संडे के जो 10 विषय हैं उन सबको इधर और इधर दोनों में आप क्लियर कट बोलेंगे। बोलो कांति भाई गंगर, बोलो भाव से बोलो। विमला बहन चौरड़िया जी बोलेंगे आप। लास्ट टाइम की क्लास मैंने नहीं अटेंड करी थी महाराज साहब। बहुत धन्यवाद। चलो मंजू बहन जी चोपड़ा। मैं तो अभी नहीं बोल पाने की स्थिति में हूँ। बहुत धन्यवाद। चलिए अब किसको पूछा जाए, फिर तो सब जीव को जीव मानना है। हाँ जी। जीव को अजीव नहीं मानना। बरोबर। अजीव को जीव मानना है और अजीव को अजीव मानना है। अजीव को जीव नहीं मानना। जीव को जीव, थोड़ा सोच समझ के बोलो, ख्याल आएगा। हाँ, जीव को जीव मानना है, जीव को अजीव नहीं मानना। अजीव को जीव नहीं मानना और अजीव को अजीव ही मानना है। हाँ आप ये बोलिए ना, अजीव को अजीव ही कहना है आपको। वैसे अब जितने विषय आए थे सब विषय में एक आपने लिखा हो तो देख लो, उन्मार्ग सन्मार्ग। बोलो हंसा बहन बोलो। हाँ साहेब जी, उन्मार्ग और सन्मार्ग, तो उन्मार्ग को उन्मार्ग ही मानना वो सम्यक तो है,
सन्मार्ग को सन्मार्ग ही मानना वो सम्यक्त्व है, उन्मार्ग को सन्मार्ग मानना वो मिथ्यात्व है, और उन्मार्ग को सन्मार्ग को उन्मार्ग और उन्मार्ग को सन्मार्ग दो वो मिथ्यात्व है। अब ये हमको स्पष्ट करना है, बरोबर आपको ख्याल आ जाएगा। बोलो नीता बेन, मधुकर भाई, बोलो तमे बीजो विषय कयो बोलशो? મોક્ષને મોક્ષ જ માનવું એ સમ્યક્વ છે, અને મોક્ષને મોક્ષ ન માનવું તે મિથ્યાત્વ છે. મોક્ષને महाराज साहब एक तो जड़ ने चेतन मानना वो मिथ्यात्व है, चेतन को जड़ मानना वो मिथ्यात्व है, जड़ को जड़ मानना वो सम्यक्त्व है, और चेतन को चेतन ही मानना वो भी सम्यक्त्व है। बहुत अच्छा। चलिए अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ ज्ञान का विषय है। अब इधर ज्ञान के विषय को अगर आप ले साथ, इसमें आपको अज्ञान इस शब्द से क्या अर्थ समझ में आ रहा है? एक है अज्ञान, एक के अंदर ज्ञान का न होना। हाँ जा जरा देखेंगे आप तीनों शब्द को, ख्याल आएगा? अज्ञान, ज्ञान न होना और विपरीत ज्ञान। विपरीत। हाँ, अब तीन में से मनोज भाई कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? ज्ञान। अज्ञान, ज्ञान, ज्ञान ना होना। ये शब्द अभी मैंने यहाँ अज्ञान लिखा है ना, तो ये इसका दो मीनिंग हो रहा है। एक तो है नहीं और दूसरा हो रहा है विपरीत। विपरीत। अब दोनों में से अ stands for negation always, you see, this is the basic principle। तो अ stands for negation के अंदर अगर वो ज्ञान नहीं है, हमने ये कहा कि आत्मा नहीं है, तो आत्मा नहीं है, what it shows that, for what purpose? नहीं शब्द का मीनिंग क्या करना वहां पर? ज्ञान नहीं है वो। आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है का अर्थ क्या करेंगे हम? विपरीत ज्ञान है। वो विपरीत ज्ञान है। अज्ञान, आत्मा नहीं है वो मानना मतलब वो विपरीत ज्ञान है। अभी इसमें हमको ये तो विपरीत अज्ञान, आत्मा के बारे में आपका अज्ञान है। अब इसका क्या मतलब करना? अभी हमको पता ही नहीं है कि नहीं। हाँ, वो नॉलेज ही नहीं है। एक रास्ता ये हुआ कि आत्मा का बारे में जो आपका ज्ञान है उसके अंदर विचार करिए आप। आत्मा है ही नहीं, एक ये बता रहा है, दूसरे के अंदर आत्मा का रिलेशन बताना है, आत्मा का क्षेत्र बताना है, आत्मा का एग्जिस्टेंस बताना है, या आत्मा का क्या स्वरूप बताना है। तो वो अगर ये कह दे कि नहीं है, तो आपको आत्मा के बारे में अज्ञान है कि आत्मा के बारे में आपका विपरीत ज्ञान? तो में क्या फर्क पड़ रहा है? अज्ञान है, अज्ञान में नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए महाराज साहब ये क्लासिफिकेशन में पता नहीं चल रहा है। ये ज्ञान को आपने 3 हिस्से में बांटा, फिर जो अज्ञान है उसको भी वही हिस्से में बांटा है जो आप ले अक्षर सेना माटे छे नहीं। अज्ञान शब्द आयो तो अज्ञान के अंदर अक्षर किस लिए, वो मैं समझा रहा। अच्छा समझ गया। अ से आप अभाव मानते हो कि अ से आप विपरीत मानते हो? ज्ञान आत्मा है ही नहीं ऐसा मानना, या फिर शरीर को ही आत्मा कह देना? ये तो दो में से आपको कौन अच्छा लग रहा है? आत्मा को न मानने वाला अच्छा लग रहा है कि शरीर को मानने वाला अच्छा लग रहा है?
दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। शरीर दोनों गलत है, दोनों गलत है। दोनों गलत है लेकिन दोनों गलत है। है किस सुधर प्रकार के सकती है। दोनों आपने डिसीजन दिया, लेकिन यहाँ उसकी कैटेगरी बताइए ना। विपरीत ज्ञान। हाँ, तो आत्मा जो डिनाई है, करता है वो। आत्मा है ही नहीं, वो मानने वाला अच्छा है कि आत्मा को शरीर मान करके आत्मा कहने वाला अच्छा है? आत्मा है ही नहीं वो मान। आत्मा को विपरीत आत्मा को शरीर मानने वाला। ज्ञान न होना अच्छा है विपरीत ज्ञान से। नो, नहीं साहब जी, विपरीत ज्ञान है नहीं है तो ज्ञान उसके को पास कभी तो स्कोप है कि वो उसके कभी पास सुधर सच्चा सुधर ज्ञान सकता है। आएगा, दोनों लेकिन गलत जो है। विपरीत मानता है साहब उसको जी, तो अगर बहुत हम दिक्कत नहीं होगी कहेंगे वो तो एकदम सच्चे ज्ञान निषेध में कर आने देंगे। में। थोड़ा तो निषेध कर दिया, लेकिन विपरीत का सम्यक्त्व होने के चांसेस हैं। हाँ, तो ये है, अगर आपका मतलब बेटा, ये तो है कि है, आत्मा की एग्जिस्टेंस को माना। आपके दो बेटे हैं, एक बेटा कहता है कि आत्मा है ही नहीं, दूसरा बेटा कहता है कि शरीर ही आत्मा है, आप किसको इजीली समझा सकेंगे? जो कहता है कि शरीर ही आत्मा है उसको समझाना ज्यादा मतलब आसान है। इसने कह दिया नहीं है उसको तो समझाना मुश्किल है, लेकिन मिथ्यात्वी को फिर भी संकेत में लाया जा सकता है। ज्ञान न होना उसको समझाना इजी है, मिथ्यात्व को तोड़ना बहुत बहुत प्रॉब्लम है। वो आपसे उल्टे चल रहे हैं, आप इधर बोल रहे हो। बोलो कांति भाई गंगर, तमने शू केवुं छे? दोनों जो मान रहे हैं कि ज्ञान नहीं है वो भी झूठ है, और आत्मा ज्ञान को विपरीत मान रहे हैं वो भी गलत है। मनोज भाई बोलिए। It's easy to teach, it's easy to convey। जो बता ना ज्ञान नहीं है तो उसको इजी है समझाना बाकी, जो टोटली बोलता है नहीं है उसको इट बी डिफिकल्ट फॉर अस टू कन्विंस। देखिए, आत्मा नहीं है मानने वाले इंद्रभूति गौतम स्वामी, वो ब्राह्मण के रूप में पंडित थे तब, उनके तीसरे भाई थे, वो बोले कि मैं तो आत्मा मानता हूँ लेकिन मैं शरीर को ही आत्मा कहता हूँ। दो भाई अलग अलग हैं और दोनों भाइयों की अलग अलग विचार और दोनों ही मिथ्यात्व है, और महावीर स्वामी ने दोनों का करेक्शन कराया। जो नहीं मानता था उसको समझाया तो बहुत इजीली उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन ये जो था उसको समझाना बड़ा डिफिकल्ट हो गया था। उसको समझाते समझाते, क्योंकि वो मान करके तो बैठा है, मैं तो आत्मा को मानता हूँ, लेकिन उसकी जो विपरीत धारणा है, वीरेश्वर कृपा। हाँ, तो ये जो विपरीत धारणा उसने बनाई है तो ये मिथ्यात्व है। अब हमारा नंबर किस में आ रहा है बोलो? हम किस क्वालिटी के हैं? चाहे आत्मा की बात, चाहे मोक्ष की बात, चाहे भगवान की बात, चाहे तत्व की बात, हम इसमें से दो में से किस क्वालिटी में है? दोनों ही नहीं है। दोनों ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। जब दोनों ही नहीं है, आप इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो फिर तो आप सब सम्यक दृष्टि है। फिर आपको साहब दोनों ही है, वहाँ अज्ञान की पूरी कैटेगरी है, वो ही है यानी अ भी है, नहीं भी है और विपरीत भी है, दोनों है। अभी मैं एक तीसरा प्रकार करता हूँ, आप लिख रहे हैं तो लिख लेना। अब ये ज्ञान वाले को मना। महाराज सब तो हमारे हो। अभी तो मान रहे हैं अज्ञान है, आत्मा है। अल्प ज्ञान। हाँ, क्या लिखा है पढ़िए। अल्प ज्ञान। अज्ञान, अल्प ज्ञान। अज्ञान नहीं है अभाव ज्ञान, इसको क्या कहेंगे आप? अभाव।
अभाव मन जो ज्ञान है ना, मन जो ज्ञान नहीं है। हाँ बोलिए वखारिया जी, बोलिए। 3 प्रकार बताए मैंने। ज्ञान के 3 प्रकार है। ज्ञान के अंदर अल्प ज्ञान और ज्ञान का अभाव। अच्छा, अज्ञान के 3 प्रकार है। अल्प ज्ञान, ज्ञान का अभाव और विपरीत ज्ञान। बोलो अब आपका नंबर किस में है? साहिब अल्प ज्ञान में हो, ज्ञान में लगता है। चलो अच्छी बात है। आपका विमला बेन चोरडिया जी? अल्प ज्ञान। अल्प। हाँ कोणी चालू गो एक आगू नौका बात के लिए तो नौका पे अब इन 3 में से तीनों प्रकार में से किसका करेक्शन जल्दी पॉसिबल है? अल्प ज्ञान वालों का। अल्प ज्ञान का। अल्प ज्ञान वाले। गुरुजी मैं बोल सकती हूँ? अल्प ज्ञान। हाँ चलो, अभी आप पहले ये सोचना है कि अगर हमारा नंबर अल्प ज्ञान में आ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान बढ़ा दो, आपका जल्दी ग्रंथि भेद हो जाएगा। अगर आप अभावात्मक है कि मानना ही नहीं, अज्ञान का मतलब नहीं है ही नहीं था, द सोल इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल, द सॉल्वेशन मोक्ष इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल, तो वहां क्या हुआ? आपका अभाव हो गया सर। इंद्रभूति गौतम क्या कह रहे थे? है ही नहीं सर, मोक्ष है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, उनकी बात ये थी। और ये विपरीत वाले जो शरीर को ही जीव कहते, शरीर को ही आत्मा कह दे। अब ये हमको पहले अपना सेल्फ जस्टिफिकेशन करना है, सेल्फ डायग्नोसिस करना है। महाराज साहब एक बार और जरा डिफरेंस बता दीजिए ना, अभावात्मक और विपरीत में, विपरीत में और अभावात्मक। अभाव के अंदर एग्जिस्टेंस को नकारना और विपरीत के अंदर शरीर को ही आत्मा मानना। अभाव वाला कहेगा मोक्ष है ही नहीं और विपरीत वाला स्वर्ग को मोक्ष कहेगा। जी थैंक यू सर। हाँ बोलो भूपेंद्र भाई, बोलो। जी मैं कुछ अल्प ज्ञान, अभावात्मक ज्ञान और विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान बोलेगा कि शरीर आत्मा है। हाँ जी। अभी जैसे आपको अगर पुण्य पाप के ऊपर ये एग्जाम्पल बैठाना है, कैसे बैठाएंगे? बोलो सोनाली बहन। किसके ऊपर साहिब जी? पुण्य पाप। पुण्य और पाप। पुण्य ही पुण्य है और पाप ही पाप है, वो है सम्यक्त्व। मिथ्यात्व एटले पुण्य को पाप कहना और पाप को पुण्य कहना। आप इसमें बोल रहे थे, आप उधर चले गए, आपको यहाँ बोलना। योगी बहन बोलेंगे। मंदामी महाराज साहब, सो जो अल्प ज्ञान होता है वो अपने, आई फॉरगॉट द क्वेश्चन महाराज साहब। चलो आप पहले ये समझिए कि पुण्य है कि नहीं है, पुण्य कौन सा है, पुण्य किसको कहते हैं, इसका अगर आपका ज्ञान प्रॉपर नहीं है तो ये क्या कहें दुनिया में पुण्य उन्य कुछ है ही नहीं साहब, ये तो रिजेक्ट कर देगा। और ये उल्टा बोलेगा हम बकरा काट के बलि दे रहे हैं तो भी पुण्य कर रहे हैं। इसका काम उल्टा हो गया ना, समझे कि नहीं? आप सबको हर कोई भी विषय आए, सब्जेक्ट कोई भी लो, लेकिन आपको ये कैटेगरी बना करके आपको बोलना है। तो ये कैटेगरी अल्प ज्ञान और ये समझ में नहीं आया। अल्प ज्ञान मतलब आपके उसके बारे में जानकारी थोड़ी सी है, आपको चाहिए 100% नॉलेज और आपके पास है 5% 10% की, तो क्या हुआ वो? अल्प ज्ञान। हाँ,
तो 5% 10% सुना है। अब जैसे मान लो कि डिटेल विस्तार का ज्ञान नहीं है, लेकिन नाम से ज्ञान है। मोक्ष के बारे में क्या है आपको, लोक परलोक के बारे में क्या है, अलोक के बारे में क्या है, पास्ट लाइफ एंड द फ्यूचर लाइफ, ये सब आपके बारे में आपको कितना ज्ञान है, उसका अल्प ज्ञान है। अब मोक्ष को बारे में अभी आपको जो है खड़े करें यहाँ पर, सुनीता जी आप मोक्ष के बारे में 1 घंटा बोल लेंगे? नहीं साहब जी, अल्प ज्ञान है, तो आप कितने मिनट बोलेंगे? और ये सभी अगर अपने अपनी तरफ से अलग अलग बोलने बैठे तो सबका अल्प ज्ञान कितना हो जाएगा। हम मोक्ष के बारे में आप 2-5 मिनट बोलेंगे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 2 मिनट में कितने 25 सेंटेंस बन जाते हैं। तो ये हमारा, लेकिन अभाव तो नहीं है ना, नहीं, अभी अभावात्मक नहीं है। मोक्ष के बारे में हमारा अभी कितना शब्द सुना है, नाम मालूम है, संज्ञा अर्थ उसका संज्ञा बन गई है, अभी उसका डिटेल हमको कुछ भी पता नहीं है सर। साहब जिनवानी के आधार पर जितना पता है, जितना सुना है, उसी आधार पर मालूम है। वो अभी वो आपका ज्ञान बना कि वो आपकी मान्यता बनी है। इधर जब इधर आपका रहेगा, इधर वो आपका ज्ञान बनेगा। आपने जिन वाणी से जितना सुनकर रखा है वो आपका ज्ञान सम्यक, लेकिन यहाँ जब आएगा और यहाँ आएगा तब वो आपका सम्यक दर्शन बनेगा। सम्यक दर्शन बनेगा तब वो आपकी मान्यता बनेगी, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं बनेगा वहां तक वो आपके मानने में नहीं आएगा ना, विषय मान्यता नहीं बनेगी। अब आपको कहाँ रुके हुए हैं? अगर पहले आपको यहाँ से सुधारना करनी है तो यहाँ से करिए। पहले तो आपका विजन तो क्लियर हो जाए, दर्शन तो आपका ज्ञान आपका सही होने लग जाए, फिर आपका वचन प्रयोग कथन जो है वो सही होने लग जाए। आप प्रतिदिन बोलते हो तो विचार करो, मैं भगवान सर्वज्ञ के वचन के अनुरूप बोल रहा हूँ कि विपरीत बोल रहा हूँ। बिल्कुल मेरा जो है, मेरा भी मैं जो बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ तो मैं केवली के वचन के अनुरूप कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ साहब? मैं आपको 8-10 महीने हो गए पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, व्याख्यान दे रहा हूँ। कब आपने देखा कि भाई मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि विपरीत जा रहा हूँ? अगर आपके प्रश्न भी आए तो मैं करेक्शन करके सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा दर्शन सही है, ज्ञान सही है, मेरी भाषा सही है, बोलने का तरीका समझाने का। क्यों? तो कि मेरा सम्यक दर्शन सही है, इसलिए मैं इतना स्पष्ट क्लियर कर सकता हूँ। मेरा सम्यक दर्शन क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको सही समझा ही नहीं पाऊंगा। मेरा सम्यक दर्शन, मेरी मान्यता अंदर से 100% क्लियर कट रहेगी, तब मेरा सब कुछ सुधर जाएगा। अब आज हम क्या विषय लेकर के आए हैं कि हमको पहले क्लैरिफिकेशन करना है, और ये क्लैरिफिकेशन करके हमको मिथ्यात्व में से सम्यक में आना है। तो पहले आपको क्या करना है कि अल्प ज्ञान है तो आप ज्ञान बढ़ा लो, अभावात्मक है तो उसको सद्भावात्मक कर लो, मतलब ये नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव करना शुरू कर लो। आपकी आज दिन तक जो अभाव मतलब क्या है? निषेधात्मक, नहीं नहीं नहीं, आत्मा નથી, मोक्ष નથી, भगवान નથી, धर्म નથી, ये जो हमने नई नई की जो नेगेटिव मेंटालिटी बनाई है, अब उसको आप करेक्ट करिए। तो करेक्ट करने के लिए यहाँ से वचन आपको सम्यक दर्शन के शब्द लेने पड़ेंगे। कहाँ से लाएंगे वो? तो जैसा हमने पहले समझा, यथार्थ सर्वज्ञ केवली भगवंत ने जो कहा है वहां से हमको लाना है। तो वो चीज आपको वहां से लानी है। तो आपको यहाँ पर हमारा पूरा आधार किस पर आया? अब भगवान जो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है और वही वितरागी है, उनका वचन जो है वो सम्यक दर्शन, और वो सम्यक दर्शन मैं मेरे में लाऊं। अब मेरे में लाने से क्या होगा
कि जो आपका विपरीत था वो आपने सम्यक बना दिया। महिलाएं रसोई बनाने के पहले अनाज चुनने बैठती है कि नहीं? आपने गेहूं चुना, चावल चुना, चुनते समय उसमें कंकड़ पत्थर थे, निकाल दिया। तो चुनते समय आपका विजन, दृष्टि क्लियर है तो आप चुन सकेंगे। भाई ये कंकड़ है, ये अनाज का, ये गेहूं है, ये चावल है, ये कंकड़ है, इसको निकालना है, ये चावल है, इसको चढ़ाना है, इसको खाना है। तो सम्यक दृष्टि वाला तो कौन सा होता है? जौहरी होता है। वो जौहरी बन करके बरोबर जो है क्लियर करता है कि हाँ साहब ये है, इसमें से मुझे ये बाइफर्केशन करना है, एनालिसिस करना है। वो सत्य को सही ढंग से ढूंढ के निकालता है, असत्य को निकाल देता है, सत्य को स्वीकार करता है। अब ये हमारा ज्ञान जो है, ये ज्ञान यहाँ से अब आपका विवेक बन करके आ जाए। ज्ञान का काम क्या है? इसको पहले क्या करना है? ये ज्ञान आपका जो है वो विवेक जगाए। बोलो હવે વિવેક શબ્દનો શું અર્થ થશે? વિજયભાઈ બોલો. મહારાજ સાહેબ મને નથી ખબર, નથી. વિનયનો ખબર છે પણ વિવેક નથી ખબર. હા સુશીલજી બોલીએ. साहब जी हे गे उपादेय का ध्यान रखना। नीर शीर की प्रवृत्ति रखना विवेक। अभी इस तीन का अर्थ तो खोलो पहले कि क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या जानने योग्य, छोड़ने योग्य है। हे मैंने छोड़ने योग्य। तो भी आप, हाँ फर्स्ट प्राइज आया आपका, बहुत अच्छी बात है। अब इसका अर्थ हम कैसे बैठा है? बिंदु बेन बोलशो। બોલો આ કેવી રીતે બેસાડવું છે? હા હે એટલે કે જે વસ્તુ છોડવા જેવી છે એને છોડવી, જાણવી અને છોડવી. જ્ઞેય એટલે કે જાણવું કે શું છોડવા જેવું છે અને શું આદરવા જેવું છે. અને ઉપાદેય એટલે કે જે વસ્તુ યોગ્ય છે, જે સમ્યક છે એને આપણે આચરણમાં લાવવું. અને આ સારા સારને અલગ કરવા, એને જાણવા, એને વિવેક કહેવાય. તમે બોલે, તમે વધારે જાણકાર છો પણ શબ્દ બરોબર બેસાડો હરખા. ઉપાદેય મેની જો ગ્રહણ કરને યોગ્ય. ડેફિનેશન જે થાય ને તો ડેફિનેશન ની રીતે બેસાડશો તો બરોબર બેસશે. બોલેંગે આપ રમીલા બેન, લાલન, પૂજા બેન? મારા સાહેબ નથી ખબર. નથી, ચલો બોલો મંજુ બેન ચોપડા. मैंने वही बोला ना कि नीर शीर का विवेक रखेंगे तो ही होगा। नहीं, यहाँ पहले देखिए, सबको मालूम है, ये कॉमन चीज है सबके। आप एक देखो, एक बंदर को आप मूंगफली दे दो, केला दे दो, वो क्या करेगा? खा लेगा। ऑब्जर्व करेगा, ज्ञान लेगा उसका। नहीं, पहले तो वो देखेगा कि खाने योग्य है कि नहीं। बरोबर जी। फिर छिलका उतार के फेंक देगा। उसको लगेगा कि हाँ खाने योग्य है तो ही वो खाएगा। वो छिलके को फेंक देगा और केले को ग्रहण कर लेगा। अब बरोबर ये ख्याल आ गया ना? अब वही चीज मनुष्य भी करता है, वही चीज बंदर भी कर रहा है। मतलब बंदर के अंदर भी इतना विवेक ज्ञान है। पहले उसने देख लिया खाने की चीज है, फिर उसने छिलका उतार दिया और फिर उसने मूंगफली खा ली। अब तीनों हम भी क्या करेंगे? हम भी तो यही करेंगे। तो ये कौन सी खाने पीने की बात आ गई तो हमने व्यवहार कर लिया। अब महावीर स्वामी ने करके ये ज्ञान हमको दिया है, अगर ये ज्ञान किस विषय का दिया है, अब अगर आत्मा का ज्ञान दिया है, मोक्ष का ज्ञान दिया है, धर्म का ज्ञान दिया है, भगवान के बारे में ज्ञान जानकारी दी है, तो इन सब के अंदर ये अप्लाई करो ना कि जो
जो ज्ञान हमें लेना है उसे ही लेना चाहिए, बाकी को छोड़ देना चाहिए मिथ्यात्व को। पहले वो मत सोचो आप, ज्ञान पहले जानना है आपको, अभी छोड़ने का पहले निर्णय बाद में करो। पहले आपको जो दिया है वो ज्ञेय है कि नहीं है? ज्ञेय का मतलब जानने योग्य, जो आपके ज्ञान का विषय बन सकता है वो है ज्ञान का विषय, तो ज्ञान नहीं योग्य है। भाई आत्मा जानने योग्य है कि नहीं? आत्मा एक ऐसी वस्तु है कि जिसका ज्ञान हमको प्राप्त करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। अब जब आप उसको प्राप्त करने जाएंगे तब उसका जो है हेयपना क्या है? आत्मा से विपरीत वाले जो ज्ञान है उसको छोड़ दो, शरीर का ज्ञान अलग से कर दो। अब फिर उसको आत्मा को उपादेय तत्व के रूप में अब मेडिटेशन करो, आपका आत्मा का अनुभव हो जाएगा। ज्ञान दर्शन से अनुभव करो, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। श्वासोश्वास की क्रिया हमारी चल रही है उससे अनुभव करो, अभी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि डेड बॉडी में श्वासोश्वास भी नहीं चलते। हम उसको बाइफरकेट करेंगे तो हमको समझ में आ जाए। अब भगवान ने मोक्ष की बात कर दी तो उसके अंदर ये तीनों का उपयोग कर लो। दुनिया के ज्ञान के क्षेत्र की कोई भी बात आ जाए तो आप ये तीन जो है कसौटी के पत्थर हैं, अब तीनों की कसौटी पर हम चेक कर लेंगे तो बरोबर स्पष्ट हो जाएगा हमारा। महाराज साहब जी वापस रिपीट कीजिए ना ये आत्मा का, और वो जो आपने किया ना अभी ज्ञान का आधार किस पर? ज्ञेय पदार्थ पर है। अभी आप जानने बैठे, मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो और ये देख रहे हो। अब इसमें हमको जिस विषय का भी आ जाएगा तो ज्ञेय की बात है, जानकारी की बात है। अभी हम यहाँ पर कोई भोजन करने के लिए बैठे नहीं है, तो हम यहाँ पर जिस विषय का ज्ञान ले रहे हैं उस ज्ञान के विषय को स्पष्ट जाने। हाँ साहब, आत्मा जानने जैसी चीज है, बिल्कुल आत्मा भी ज्ञान ग्रहण करने जैसा है आत्मा के बारे में। अब उसमें से हे कौन सा करना है? भाई दूसरे ने, किसी ने ऐसा ज्ञान दिया आत्मा के बारे में, कोई कहता है शरीर ही आत्मा है, कोई कहता है आत्मा क्षणिक है, कोई कहता है आत्मा नाशवंत है, कोई कहता है आत्मा है ही नहीं साहब, कोई कहता है आत्मा का रूप रंग ऐसा है। ये सब बातें छोड़ दो आप। कोई गलत भी सिखा रहा है तो उसकी बातें छोड़ करके आप सही बात पर आ जाओ, सही सत्य पर आ जाओगे, आपका स्पष्ट हो जाएगा। आप बहुत अच्छी तरह से आप कर लोगे, समझे कि नहीं? आपके अंदर विवेक आ जाएगा। उन्मार्ग क्या है, सन्मार्ग क्या है, ये हमारा विवेक निर्णय करेगा ना। बताने वाले तो सब बताएंगे। बताने वाले ने, किसी ने कह दिया कि हाँ साहब इसमें सुख है, तो आपने उसको स्वीकार कर लिया, ऐसे नहीं, पहले इसमें विवेक कर लो सब। तो भगवान ने, जिन वाणी में भी भगवान ने आपको यही कहा है, भाई इंद्रियों के सुख में सुख नहीं है, तो आखिर सुख है क्या और किस में सुख है, तो आप अलग से स्पष्ट कर लीजिए। ये हमारा विवेक हमको स्पष्ट आ जाना चाहिए। तो ग्रंथि भेद करने के लिए पहला स्टेप आपके पास आ रहा है, अपने मिथ्या ज्ञान को दूर करिए, सही सम्यक ज्ञान को स्वीकार। पहले अपने ज्ञान को यहाँ पर लाइए, और अगर हमारा ज्ञान अल्प ज्ञान है तो बढ़ाओ, अज्ञान है, अभावात्मक है तो उसको और फिर प्रयत्न करके सद्भावात्मक, अभावात्मक मतलब क्या, नेगेटिव मेंटालिटी है तो उसको पॉजिटिव बनाइए सर। अब एक बार पॉजिटिव मेंटालिटी बन गई, आत्मा है, अब उस पर आप बोलना, सोचना, विचार करना, पढ़ना, सीखना शुरू करो। फिर आत्मा को अब अलग करना है उसमें से, तो विपरीत में से उसको सही में लाना है। जैसे आपने बच्चे को दिखाया टॉयज के रूप में, खिलौने के रूप में, ये एप्पल है, ये बनाना है, ये है, तो जब उसको भूख लगेगी तो ऐसा पदार्थ लाना, ये नहीं खाना है, केला ऐसा होता है। बुक में पढ़ाते समय तो पढ़ाते हैं पिक्चर दिखा करके, गाय ऐसी होती है, तो ऐसी गाय, लेकिन बुक में है वो गाय नहीं है। गाय तो बाहर रोड पर जाएंगे तब देखने मिलेगी, तब समझेंगे हाँ साहब ये क्या है। तो वो उसका जो नॉलेज पढ़ करके उसने नॉलेज प्राप्त किया था, वो वहां उसके काम आएगा। हमको यहाँ पर चलना है, हमारा लक्ष्य अभी है, हम भी मिथ्यात्व में से सम्यक दर्शन की भूमिका में आना चाहते हैं। अब ये हमारा प्रयास है, तो इस प्रयास को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं,
किस तरह से कर रहे हैं, ये हमारा प्रयास हमको शुरू करना है, तो ये हमको ख्याल में आ जाएगा सब। अगर हमारा प्रयास ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। आपके पास ये विवेक आना चाहिए। दुनिया में सब धर्म है, सैकड़ों धर्म है, कई प्रकार के धर्म हैं। अब उसमें से किसको धर्म करना है, किसको अधर्म कहना है, किसका कौन सा धर्म आचरना है, ये विवेक हमको करना है। दुनिया में रोज चल रहा है, बहुत चल रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं सब खराब है, सब गलत है, बस इस्लाम एक ही सही धर्म है। अब आप उसको विवेक करेंगे कि नहीं करेंगे। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आपको विवेक उसमें प्रकट करना है। ये आप करेंगे तब आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मारे साहेब ये हमारा ज्ञान है। मारे साहेब हे અને ગે અને ઉપાધિ એને એક્ઝેક્ટ વર્ડ શું આવે? हे मतलब त्याजवा जेवू छोड़वा जेवू, ये मतलब जानवा जेवू, उपादे मतलब आचरवा जेवू। हर एक के अंदर ये मैंने आपको बंदर का एग्जाम्पल दिया, ख्याल है कि नहीं। अब जैसे आपने छोटे बच्चे के हाथ में दिया खिलौना, तो वो क्यों खाने लगता है, अभी उसका विवेक प्रकट नहीं हुआ है। अभी बालक 1 महीने का, 1 साल का है, 2 साल का है, अभी उसका विवेक ज्ञान नहीं बढ़ा, इसलिए वो कर रहे हैं। अभी हम किस लेवल पर है, अभी आत्मा की बात, भगवान ने जो की बात बताई, केवल ही भगवंत ने, वो बात हमारे ज्ञान में क्यों नहीं स्पष्ट हो रही है, वो बातें हमारे अंदर क्यों नहीं स्पष्ट हो रही है। तो वो पहले हम यहाँ पर सीखना शुरू करेंगे हर विषय में। अब कौन सा ज्ञान है आपको, अब ये जो ज्ञान आपने लाया बीच में, अब यहाँ पर आप देखिए, एक ज्ञान आप जो ला रहे हैं, अब किसी वस्तु का वो सामान्य ज्ञान, और फिर आगे बढ़कर आप उसी का जो है अब एक वस्तु का सामान्य ज्ञान है आपके पास, लेकिन यू हैव नो डिटेल्स अबाउट दैट। अब आपको उसका डिटेल ज्ञान विशेष रूप से चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो सामान्य से ही उसमें रह जाएंगे कि आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे कभी। तो ये सामान्य ज्ञान जो है मात्र कहाँ तक आया, किसी को सामान्य ज्ञान है खाली नाम मात्र से। आत्मा हमने शब्द सुना है, मोक्ष हमने शब्द सुना है, भगवान हमने शब्द सुना है, मतलब आपने कभी डिटेल का तो विस्तार किया ही नहीं। अब आपको चाहिए क्या कि भी हम सामान्य में से आगे विशेष में जा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे तब जाकर के विशेष। ये आत्मा नाम सुना है, अब आत्मा के बारे में डिटेल जानेंगे। आपने भगवान के बारे में सामान्य से सुन रखा है, वो संस्कार में आ गए। अब घर का एटमॉस्फेयर है तो बालक सुनते सुनते हाँ आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, ये सब बातें हम सुनेंगे। आप जिन वाणी सुनेंगे, व्याख्यान वाणी में जाएंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो पहले आपका सर्वथा सामान्य होगा। अब आप डिटेल में जाइए, अब डिटेल के अंदर और उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करिए, तब आप उसके अंदर जाकर के भेद ज्ञान कर पाएंगे। अब ये ज्ञान हमारे जीवन के व्यवहार में कई प्रकार से जो आ रहे हैं, तो ये जो कौन से विषय में आ रहे हैं साहब, यहाँ आते आते आप व्यवहार का ज्ञान ले रहे हैं। और यहाँ आते आते आप जो है ये आए तत्व ज्ञान में। अब व्यवहार ज्ञान मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रहा है, जीवन व्यवहार में जो काम आ रहा है, वो आपका प्रैक्टिकल लाइफ में जो चल रहा है, वो कौन सा व्यवहार ज्ञान चल रहा है। खाना पीना है, घूमना फिरना है, स्कूल का नॉलेज वगैरह हम ले रहे हैं साहब, तो वो हमारा ज्ञान व्यवहार ज्ञान है। लेकिन आपको सम्यक दर्शन जो होगा वो तत्व ज्ञान से होगा। व्यवहार ज्ञान के अंदर तो कोई ना कहेगा ही नहीं साहब। कौन ना कहेंगे, सब कहेंगे हाँ मैं बरोबर जानता हूँ, मैं बरोबर मानता हूँ।
अब मेरी बात आई कि भाई एटलांटा के बारे में आप मुझे पूछोगे तो मैं कैसे बताऊं, आप वॉशिंगटन के बारे में मुझे पूछोगे तो मैं कहाँ से बताऊंगा। तो वो एक व्यवहारिक ज्ञान है। चलो क्या है भाई साहब, वॉशिंगटन का है, एटलांटा का, कल मैं उसके बारे में ज्योग्राफी में से थोड़ा पढ़ के आ जाता हूँ, हो जाएगा आपका ज्ञान। ये वो ज्ञान मेरे सम्यक दर्शन में काम आने वाला नहीं है। हमको चाहिए तत्व ज्ञान। अब तत्व ज्ञान किस बारे में है, तो जिन तत्वों का जो पदार्थ आप ज्ञान है, अब वो पदार्थ ज्ञान आपका सही है तो आपका जो है तत्व ज्ञान सही बैठेगा। क्या बोला मनोज जी, बोलिए, मैंने क्या बोला? तत्व ज्ञान के बारे में बाबूजी, इफ पदार्थ ज्ञान इज गुड देन तत्व ज्ञान बैठेगा बाबूजी। पदार्थ ज्ञान आपका परफेक्ट सही है तो आपका तत्व ज्ञान सही बैठेगा। पदार्थ ज्ञान आपका विपरीत गलत हो गया तो आपका तत्व ज्ञान भी बिल्कुल सही नहीं होगा। पदार्थों के ज्ञान में से एब्स्ट्रैक्ट निकालना है, वो एब्स्ट्रैक्ट निकाल करके ज्ञान बनेगा, वो आपका तत्व ज्ञान बनेगा सर। तो हमको पहले ये प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। हम रह जाते हैं व्यवहारिक ज्ञान में। भाई बिजनेस का नॉलेज है, डिग्री है आपके पास, MBA की डिग्री है, तो आप तो बिजनेस का मैनेजमेंट करेंगे, व्यवहार बताएंगे, तो उसमें आप परफेक्ट हैं। वो यहाँ आपके सम्यक दर्शन में काम आने वाला तत्व ज्ञान नहीं है। आपको यहाँ आना है, भाई हमने एक तरफ से पदार्थ ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं किया, वो द्रव्यानुयोग का ज्ञान है। आत्मा अपने आप में एक पदार्थ है, मोक्ष अपने आप में पदार्थ नहीं तत्व है। मोक्ष आत्मा की पर्याय है। वो आत्मा की कौन सी पर्याय है, कैसी पर्याय है? कर्म रहित शुद्ध पर्याय वो मोक्ष है। तो हमको ये तत्व का ज्ञान लेना पड़ेगा। तत्व ज्ञान के पहले हमको अंदर से पदार्थ का ज्ञान स्पष्ट करना पड़ेगा। किसका मोक्ष होता है? आत्मा का मोक्ष होता है। किससे मोक्ष होता है? छुटकारा। उद्गल के बंधन से छुटकारा हो रहा है, कर्म के बंधन से छुटकारा हो रहा है, शरीर के बंधन से छुटकारा हो रहा है, तब वो आपका आत्मा का सही ज्ञान बैठेगा। ये हमारे स्पष्टता में आना चाहिए। तो अभी पहला नंबर किसका आया? हम जा रहे हैं ग्रंथि भेद करने के लिए। हमने ये संकल्प लिया, चलो आगे बढ़ना है, हमको मिथ्यात्व में से बाहर निकलना है। तो सबसे आसान तरीका हमारे पास आ रहा है। आपने बेसिक रूप में पाया में पदार्थ ज्ञान स्पष्ट कर लिया, जीव अजीव को भेद करके अलग से कर दिया आपने। इधर आपने तत्व ज्ञान सही प्राप्त कर लिया है, अब उसका तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, बात पूरी हो गई। जब पदार्थ ज्ञान में जाएंगे तो आत्मा एक द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य है। वही आत्मा को हम तत्व ज्ञान में लाएंगे तब कैसा होगा? ज्ञान दर्शन आदि चेतनावान द्रव्य आत्मा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र आदि गुणवान जो है वो आत्मा है। तब आप अपना ज्ञान स्पष्ट करोगे। अब आएंगे तो तत्व ज्ञान आपका स्पष्ट हुआ। अब आप उसको रियलाइज करेंगे। हम मेडिटेशन करेंगे तब रियलाइजेशन होगा हमको। लेकिन पहले आपको ज्ञान तो सही होगा, तब जाकर के आप रियलाइजेशन करेंगे। आपकी बिलीफ अगर क्लियर नहीं है, आत्मा के बारे में आपका ज्ञान स्पष्ट नहीं है, तो फिर वो आपका आत्म ध्यान भी नहीं होगा। फिर वो बस शरीर की फिजिकल क्रिया ध्यान हो जाएगी। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। आप इसी पर स्थिर रह गए, आप उसी को मेडिटेशन मान के चले जाएंगे। वो मेडिटेशन नहीं है साहब, वो तो बेस है, एक आधार है। ख्याल है कि नहीं? ये फिजिकल क्रिया है। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ये तो शारीरिक क्रिया है। बस कंसंट्रेशन आपने उसमें लाया, उतने से ध्यान नहीं हो जाता है। ध्यान कब होगा? शरीर से आत्मा का अलग स्वतंत्र अनुभव हो, आपको प्रतीति हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो,
और उसमें मैं कर्म क्षय कर रहा हूं, क्योंकि कर्म आत्मा पर लग रहे हैं, शरीर पर नहीं लग रहे। ये मेरा स्पष्टता अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के वो बरोबर स्पष्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा सब। आ रहा है ख्याल में आपको? तो ये हमको पहले स्पष्ट करना है। अब यहाँ पर ये विषय ही चल रहा है। अभी मैंने एक इसके अंदर कसाय आदि भाव नहीं जोड़ा, मिथ्यात्व नहीं जोड़ा, अभी गांठ भी नहीं आई है, ग्रंथि नहीं बनी है। पहले ग्रंथि क्या है, ग्रंथि बनी कैसे है, अभी उसका एक सब्जेक्ट, एक डिवीजन आया, ज्ञान विपरीत हुआ है। तो ज्ञान विपरीत हुआ है तो उसको सम्यक भी बनाओ। अब दोनों तरीके से उसको स्पष्ट करो। अब ये आपका ज्ञान आ गया इसमें, अब इसी ज्ञान को हम यहाँ पर क्या करें, ये एक प्रकार जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, अब आप इसको समझिए, ये एक प्रकार है, ये आपका मिथ्या ज्ञान है। और इधर आप ये आ गए, आपका ज्ञान सही ज्ञान है। अब ये दोनों को हम बरोबर समझ जाए। मिथ्या ज्ञान किसको कहेंगे? जो विपरीत भाव वाला ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान किसको कहेंगे? एज इट इज फॉर्म में है वो सम्यक ज्ञान कहेंगे। दोनों को स्पष्ट कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा सब। बोलिए, मैंने क्या बताया? पूजा बहन, तरुण भाई बोलो। મિથ્યા જ્ઞાન એટલે વિપરીત જ્ઞાન, सम्यक ज्ञान એટલે જે જ્ઞાન બરાબર, जो ज्ञान बराबर है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, सही है। क्या एग्जांपल देंगे आप? एग्जाम्पल के लिए, अगर आत्मा को अगर हम नहीं मान रहे हैं तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया। अगर आत्मा शरीर से विपरीत है वो समझ गए तो वो सम्यक ज्ञान हो गया। कौन है बोलो? इलाबेन कौन? इलाबेन शाह। चलो दामिनी बेन शाह बोलो। सम्यक ज्ञान और वो विपरीत ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान होता है। और मिथ्यात्व ज्ञान विपरीत ज्ञान होता है और सम्यक ज्ञान सही ज्ञान होता है। जो आत्मा है वो आत्मा को मानता है, वो सम्यक दृष्टि है। अब ये हमारा प्रयत्न है कि पहले एनालिसिस कर लो, दोनों को एनालिसिस करके दो अलग अलग डिवीजन में सेट कर लो, तो उससे आपको हर सब्जेक्ट का, अब चाहे सब्जेक्ट कोई भी लो, ज्ञान तो ज्ञान ही है ना, लेकिन अब ज्ञान को लेने के लिए अब यहाँ से आप उसको सब्जेक्ट लीजिए, किस विषय के बारे में आपका ज्ञान जो है। अब ये जो आपका ज्ञान किस विषय के बारे में है, हर विषय के बारे में आपको क्लियर कट व्यवहार में आना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लो कि भाई आपको जो है एल्यूमिनियम ही एकदम गोल्डन कलर की करके दी जाए तो आप उसको गोल्ड बोल देंगे? नहीं। आपको एल्यूमिनियम की वस्तु है, बराबर उसको इतना आजकल चल रहा है ना, इमिटेशन आभूषण दागिने चल रहे हैं, ऑर्नामेंट जो है, तो इमिटेशनल जो चलते हैं और ओरिजिनल जो होते हैं, दो में तो आसमान जमीन का फर्क है। अब इमिटेशन के अंदर आप चलेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा कि कैसी वस्तु है, सब आप समझ पाएंगे, समझेंगे। लेकिन उसको इतना सही से बना दिया जाता है कि उसके अंदर मनुष्य की भ्रम बुद्धि पैदा हो जाती है। अब ये ज्ञान अगर आप इसमें से आप बिल्कुल दोनों को सही करने की कोशिश करिए। अब आप ये कहिए कि आपको भ्रम ज्ञान है या ये आपको बिल्कुल जो है ब्रह्म ज्ञान है। बोलो बेमा शू फरक पड़्यो बिंदु बेन? आ बेमा फरक समझावानो छे। ब्रह्म ज्ञान ने सम्यक ज्ञान मानसू, जયારે ब्रह्म ज्ञान ने नहीं माने। ब्रह्म ए भ्रमित करी जनारू मिथ्यात्व है। उल्टा वो। बोलिए मनोज जी, ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या हुआ? सम्यक ज्ञान। ब्रह्म मीन्स लॉस्ट, ब्रह्म मीन्स इट्स अ डेप्थ। अभी लॉर्ड पर मत जाओ आप, यहाँ पर पहले ये आओ कि ये जो है
ये आपका कौन सा है? डाउटफुल नॉलेज है, doubtful ज्ञान, having the confusion in that. डाउटफुल है, डाउटफुल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। भाई आत्मा है कि नहीं है, जीव है कि नहीं है, यू आर इन डाउट, यू आर इन दैट कंफ्यूजन, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट दैट आइदर दिस इज दिस और दिस इज दिस नॉट, तो वहां आपको तकलीफ होगी। ये ब्रह्म ज्ञान द रियल नॉलेज, हैविंग नो डाउट एट ऑल, क्लियर कट आपका मानस बिल्कुल क्लियर है, तो ये बिल्कुल क्या होता है? ये डाउटलेस होता है, ये परफेक्ट नॉलेज होता है, ये बिल्कुल आपका रियल नॉलेज होता है। तो इसके अंदर आपको फर्क पड़ गया, ख्याल आ गया। अब आप में से कौन सा विषय ले रहे हो? सब्जेक्ट लो। आपने भगवान का विषय लिया, अब भगवान के विषय में आप ब्रह्म ज्ञान में है कि ब्रह्म ज्ञान में है? ब्रह्म ज्ञान। भगवान के बारे में हैव यू एनी डाउट्स? No. Is there any doubt? Is there any confusion? No. तो फिर आपका जो वो डाउट और कंफ्यूजन चलेगा साहब, क्या करें बोलो? किसको भगवान कहना? नहीं नहीं नहीं, आदेश्वर तो भगवान बरोबर सही है, लेकिन महावीर स्वामी तो भगवान नहीं कह सकते हम। तो ये डाउट कहाँ जाएगा आपका? किसमें जाएगा? भ्रम आपको किसमें होगा? फर्स्ट में भ्रम होगा। कल आप देवी देवताओं को देखेंगे, इंद्र महाराज को देखेंगे साहब, कल कोई कहेगा साईं बाबा, कोई कहेगा हनुमान जी, कोई कहेगा गणपति, तो फिर वो आपको सबके अंदर क्या डाउट होगा कि नहीं 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 भगवान है कि नहीं है, है कि नहीं है कि नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सुन रहे हजारों लाखों लोग बोल रहे हैं साहब हनुमान जी भगवान है, लोग बोल रहे हैं गणपति भगवान है, लोग बोल रहे हैं और कोई भगवान है, तो सब जगह पर अब वो आपको डाउट क्रिएट कर रहा है और आपको वहां से उस डाउट में से निकल करके रियलिटी की तरफ आना है। भाई दुकानदार तो अपना माल बेचता है ना, दुकानदार तो जो है वो ग्लास को इतनी पॉलिश करके वो डायमंड कट्स करके आपको दे देगा। अब आप उसको जो है डायमंड समझेंगे, आप उसको क्रिस्टल समझेंगे या ग्लास समझ पाएंगे? तो ग्लास समझेंगे, वहां तक तो आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में रोज काम आ रहा है। एवरी डे हम जो है कहीं ना कहीं जाकर डाउट का जो है सामना करते ही करते हैं। और जैसे ही आप कहीं पर भी जाओगे, कुछ खरीदने भी जाओगे, तो पहले आपको जो है नकली देखें और नकली देने वाला वो आपको इतना बोलकर समझाएगा कि भाई साहब बिल्कुल असली प्योर चीज। अब आप क्या करेंगे साहब? अब असली प्योर चीज की कीमत 2 लाख है और नकली की कीमत 2000 है, तो आपको क्या करना चाहिए? वहां पर आपको डाउट क्लियर करके आपको रियलिटी में आना ही पड़ेगा। चला, तो वो आपको कौन सा करना है, कैसे करना है? हर विषय के अंदर ये बात आएगी, इन एवरी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के अंदर ये बात आएगी। तो ये हमको समझना पड़ेगा अंदर से, तब जाकर के ख्याल आएगा। तो ब्रह्म ज्ञान में रह जाएंगे तब तक तो मिथ्यात्व रहेगा। जब आप जो है बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान में, सही सत्य ज्ञान में आ जाएंगे, यहाँ ब्रह्म का अर्थ सीधा आप लिखो ना, ये आपका कौन सा रहेगा साहब? ये सत्य ज्ञान। और इसी सत्य ज्ञान को यहाँ सम्यक ज्ञान नाम दिया है। ब्रह्मा शब्द यहाँ पर ब्रह्मा जी के बारे में, इट इज नॉट फॉर लॉर्ड और गॉड, ये आत्मा के लिए। ब्रह्म इट इज आत्मा है। हमको बिल्कुल रियल नॉलेज हो रहा है, सत्य ज्ञान हो रहा है, हमको डाउट में नहीं रहना है। और जब तक आप डाउट में हो वहां तक आप उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर लो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये सत्य है, ये सत्य है। तब तक आप डाउट में से बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे। हम नहीं करेंगे तो हम डाउट में रह जाएंगे। अब कब तक रहेंगे? 100 साल बीत जाएंगे, बरसों तक हम पूरी लाइफ हमारी डाउट में रह जाएगी, तो हम कभी आ ही नहीं सकेंगे। हम इधर प्रयत्न हमारा जो है यही चल रहा है। हम इतने महीनों से पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग यू, लेकिन आपको सत्य ज्ञान की तरफ ले तो जा रहा हूँ।
भाई वास्तविकता तरफ, बिल्कुल वास्तविकता तरफ हम चाह रहे हैं। आत्मा क्या है, आत्मा किस स्वरूप में है, आत्मा कैसी है, आत्मा क्या है, हर विषय में हम चल रहे हैं, हर विषय, दुनिया भर के सब विषय ले लो। अब यहाँ पर हम आ रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं सब। तो ये अगर इस विषय में आ गए, अब विषय सब लो, कोई भी लो, आपका सही ज्ञान है कि नहीं है, नहीं है तो ज्ञान बढ़ा लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, ज्ञान सीख लो। आप वो रास्ते बहुत हैं, पढ़ने के रास्ते हैं, तरीके सीखने के हैं, समझने के हैं प्रवचन से। तो भगवान भी क्या कर रहे हैं, भगवान भी देशना दे करके हमको क्लैरिफिकेशन ही तो कर रहे हैं। भगवान कोई आपको सम्यक दर्शन दे नहीं देंगे, वो कोई गिफ्ट आर्टिकल नहीं है कि आपको दे दिया। भगवान आपको जो है बिल्कुल सही सम्यक ज्ञान बताएंगे और आपको सिखाएंगे ताकि आप भ्रम में से बाहर निकल जाओ। If you become as a totally doubtless, your confusion will be totally removed. Then you will accept it. This is the real knowledge. बोलिए साहब, आज थोड़ा विषय हमने इसी तरह से लिया है। अब पहले हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए, आप पहले एक वीक आपके हाथ में और है, आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए और फिर आप देखिए कि आइदर आई एम इन दिस डाउटफुल नॉलेज और आई एम ऑन दिस साइड हैविंग ट्रू नॉलेज। पहले ज्ञान स्पष्ट कर लो, बिना ज्ञान स्पष्ट हुए सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। तो सम्यक दर्शन की दिशा में जा रहे हैं तो हमको बहुत बड़ी मेहनत करनी है। बोलिए, अभी मैं थोड़ा डिस्कशन के लिए ओपन करता हूं, आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बिफोर दैट आई एम गिविंग यू द न्यू अनदर इंफॉर्मेशन दैट अभी आपके स्क्रीन पर जो है ये डॉक्टर बिंदुबेन एस्ट्रोलॉजर दिख रहे हैं, आपको सबको दिख रहे हैं ना, ये ब्लू साड़ी में बैठे हैं, डॉक्टर बिंदुबेन एस्ट्रोलॉजर है। तो हम जैसे ये क्लासेस चला रहे हैं वैसे ही जो है इनके क्लासेस शुरू कर रहे हैं। So those who want to learn the Jain cosmology, if you have interest in that, if you have that much curiosity that if you want to learn the Jain cosmology and Jain geography, Jain astronomy and then Jain astrology. So if you want to learn, you must attend, join the classes. सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट हो, वो लोग जो है एल्सा बेन के पास अपना रजिस्ट्रेशन करा देना नाम से। उनके क्लासेस चलेंगे, 14 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 14 मार्च से शुरू होकर के एवरी मंडे, एवरी वेडनेसडे एंड एवरी फ्राइडे, 3 days in a week अभी वो क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आप पहले नोट्स कर लीजिए, लिख लीजिए मनोज जी। 14 मार्च से क्लासेस शुरू होंगे और 14 मार्च से शुरू होकर के एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 days in a week ये क्लासेस चलेंगे। और ये स्टडी क्लासेस है, ये लेक्चर क्लासेस व्याख्यान सुनने के नहीं हैं। तो आपको बिल्कुल आगमिक बेस के ऊपर ये स्टडी कराएंगे। कुछ लोगों ने मुझे बताया था, वखारिया जी ने भी, those who have the interest to learn this cosmological subject, अभी और जो भी स्कॉलर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हम क्लासेस की ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं। और चलते चलते वी आर ट्राइंग टू दैट एक एकेडमिक कोर्स बन जाए, एकेडमिक सिलेबस बन जाए। और एकेडमिक सिलेबस ऑफ द 3 years, फर्स्ट ईयर वी विल गिव यू द डिग्री ऑफ सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर फॉर द डिप्लोमा इन जैनोलॉजी एंड थर्ड ईयर विल बी द डिग्री कोर्स। तो 3 years ये सिलेबस बन रहा है। तो 3 years के कोर्सेज के अंदर जो स्कॉलर्स लोग आ रहे हैं सब वो भी जुड़ेंगे। दे विल आल्सो टीच यू एंड उसकी एक सिस्टम बनेगी। कोर्स की टेक्स्ट बुकें बन रही है, तो टेक्स्ट बुक में से जो PDF है वो आपको प्रिंट मैटर, आपको मटेरियल देंगे, आप स्टडी करेंगे और स्टडी करेंगे उसके फीस वगैरह रखेंगे। तो ये हमको सबको जुड़ना है। अभी इसके लिए जो है जो कमेटी है उसके अंदर हेमंत विजय महाराज है, एल्सा बेन है, मंथन भाई कापड़िया है, ऑस्ट्रेलिया से वो सेनल बेन है और जनक भाई है। तो इनके पास क्या है कि ये भी टोटली कंडक्ट करेंगे, चलाएंगे क्लासेस वगैरह सब। और फिर बाद में आपकी स्टडी हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी से एग्जाम होगा और यूनिवर्सिटी से डिग्री भी आएगी साहब।
तो वो हम सब कोर्सेज चल रहे हैं हमारे, क्योंकि जो महावीर रिसर्च फाउंडेशन, दिस इज द एक इंस्टीट्यूशन है पुणे के अंदर, वो एक संस्था है, वो सब ऑर्गेनाइज कर रही है, आयोजन हो रहा है, और उसके हिसाब से व्यवस्थित हमारा अभ्यास है। सबका टाइम कीमती है, बहुत वैल्यूबल टाइम है हमारा, हम ऐसे ही न रह जाएं साहब। तो प्रॉपर स्टडी सबकी होनी चाहिए। तो एक एक स्कॉलर जो भी आ रहे हैं, जैसे जुड़ रहे हैं, और सारे सब्जेक्ट का लिस्ट आपके हाथ में दे देंगे, देन यू कैन सिलेक्ट द सब्जेक्ट। आपको कॉमनली जो है 10-12 सब्जेक्ट तो हैं कि भी वो तो स्टडी करने ही करने हैं, टू नो द जैनोलॉजी एंड जैनिज्म, टू लर्न द जैनिज्म एंड जैनोलॉजी। लेकिन उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है तो आप अलग विषयों को लेकर के और ज्यादा अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। वी हैव सिलेक्टेड 25 to 30 सब्जेक्ट्स नाउ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है। लेकिन जैसे कि ये कॉमन चीज है, तो ये तो सबको रहने वाली है, फिलोसॉफी तो सबके लिए अनिवार्य है, तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। तत्व ज्ञान जरूरी हो जाएगा, बायोलॉजिकल नॉलेज जरूरी हो जाएगा, जीव विचार हम सीखेंगे, तो उसके भी अलग अलग स्कॉलर्स लोग हैं। तो जिनको भी हैविंग द इंटरेस्ट टू लर्न समथिंग, तो रेगुलर उसके बरोबर व्यवस्थित क्लासेस चलेंगे, और क्लासेस के अंदर आप लोग भी पढ़ेंगे, और उसको प्रिंट मैटर भी मिलेगा आपको। और आपको जो है जूम के ऊपर, ये तो हम लाइव तो कर ही रहे वर्चुअल तो, लेकिन साथ में एपिसोड के अंदर यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे। भाई कोई नहीं आए, कोई कभी नहीं जुड़ पाए, कभी कोई किसी को क्लास अटेंड करने का टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला, कारण आ गए, तो बाद में यूट्यूब में से फिर उस रिकॉर्डिंग को आप बरोबर स्टडी कर लेंगे, तो आपकी कंटिन्यूटी ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगी सर। अब जो भी जिस तरह से चलेगा, तो साल ईयरली कोर्सेज हैं। अब ईयरली कोर्सेज हैं तो एकेडमिक के अंदर तो उसी रूल्स रेगुलेशन से हमको चलना पड़ेगा, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एक व्यवस्था बैठ रही है, क्या एक पूरी तरह से व्यवस्थित व्यवस्था सेट हो रही है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है हो रहा है। तो अभी आप पहले अपनी अपनी तरफ से एल्साबेन को नाम लिखा देंगे सब जने, और बाद में जो है जिस सब्जेक्ट जो होंगे उस सब्जेक्ट के लिए उन स्कॉलर्स को बोल देंगे भाई आपके, और उनका कांटेक्ट आपको दे देंगे, लिंक दे देंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले ये स्कॉलर है, ये बताएंगे आपको। समझे, मेरी क्लास चल रही है, सैटरडे संडे को मैं ले रहा हूँ, तो मैं अभी ग्रंथिवेद का कर्म फिलोसॉफी का विषय थोड़ा डिटेल में ले रहा हूँ। फिर गुरुवार को अपनी मेडिटेशन की नवकार की चल रही है, तो मन में मतलब ये हो गया, गुरुवार भी हो गया, सैटरडे संडे भी हो गया, 3 दिन मेरे, 3 दिन अभी ये ले रहे हैं, बिंदु बेन लेंगे सब, 14 तारीख से इनका शुरू होगा। और वो जो स्कॉलर्स आएंगे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आप जुड़ते जाएंगे, तो सबका नॉलेज बढ़ता जाएगा अच्छी तरह से। आप में से भी कोई अगर अच्छी तरह से पढ़ाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, तो आप आ सकते हैं। या तो आपको नॉलेज अच्छा है तो आप इसके अंदर टीचिंग कोर्स में आइए, और नहीं तो आप जो है स्टूडेंट्स के रूप में रहना चाहते हैं तो भाई आप ट्यूशन लीजिए, आप स्टूडेंट्स के रूप में रहिए, तो आपका स्टडी बरोबर चलता रहेगा। ये जनरल एक थोड़ी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप जो भी चाहें, जिनका इंटरेस्ट है तो जरूर जुड़िए, और फिर आपका अभ्यास भी चालू होगा साहब। आज के प्रश्न में मथन मंदामी महाराज साहब, कौन से टाइम पे होगा क्लासेस, कौन से टाइम पे होगी क्लासेस? जो है एक रखेंगे इन्होंने, बिंदु बहन की क्लासेस 7 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 PM 7 to 8 इनका रहेगा। 5:30 हाँ, તમારે ત્યાં જે સેટ થતું હોય તમે વિચાર કરી જો। Yeah, it's 5:30 in Los Angeles. अच्छा, તમને કઈ ચેન્જીસ હોય તો બિંદુ બેનને કહેજો કે ભાઈ અમને આ થોડું કન્વીનિયન્ટ છે ને આ ઇનકન્વીનિયન્ટ છે, તો થોડા આગે પીછે कर सकेंगे। Okay, thank you. And although you said there are so many topics, so all are gonna go simultaneously or it's one by one that we can 1 by 1 चलेगा। बिंदु बेन जो है, she is the expert of the 4 subjects. She will teach you the Jain cosmology, Jain geography and Jain astronomy. तो साल भर का कोर्स है ना, तो वो बरोबर एक एक करके आपको बरोबर लेंगे। साइमल्टेनियसली सभी तो नहीं चलेंगे। अभी मैं एक ले रहा हूँ तो मैं कर्म फिलोसॉफी पर कंसंट्रेशन करके बरोबर उसको आगे बढ़ाता जा रहा हूँ।
यू आर गेटिंग मच मोर नॉलेज इन एवरी क्लासेस। फिर आप होमवर्क करते हो तो फिर आपको ख्याल रहेगा, विदाउट होमवर्क तो फिर भूल जाएंगे। ये खाली व्याख्यान नहीं है, लेक्चर सुन लिया और काम हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, होमवर्क करना है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, डिस्कशन होगा, डिस्कशन में आपके डाउट्स को और ज्यादा स्कॉलर्स क्लियर करेंगे, ये फायदा होगा, समझे। महाराज साहब 14 मार्च से अमेरिका में टाइम चेंज होता है, 1 घंटा आगे होता है, तो 7:30 PM जो इंडिया का होगा ना शाम को, तो यहाँ होगा 10 आप बोले आपकी कन्वीनियंट जो है तो 7:30 कर लेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं है। आपको जो सुटेबल हो, आप 7 बोलो, किसी ने बोला है इसलिए 7 रखा, आप बोलोगे तो 7:30 कर देंगे। नहीं, इसीलिए कि कैलिफोर्निया में यदि 10 बजे ईस्ट शोर में होगा, ईस्ट कोस्ट, तो 9, 8, 7 बजे सवेरे कैलिफोर्निया हो सकता है। अब देखो आपको तो आप करो ना। अब सब पूरी दुनिया में, ये तो ग्लोबल क्लासेस है, तो सबको तो कन्वीनियंट हो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं थोड़ा इधर आगे पीछे कर लो, चलेगा। मैं अपना यहीं पे सोच रहा हूँ अपने के लिए, तो मैं अपना प्लान करूँ। 8 बजे भी रखना है तो ये टाइम, क्योंकि दिन तो अलग है ना, उनका मंडे वेडनेसडे है, तो मैं हमारा तो सैटरडे संडे है, तो आप 8 बजे भी रखोगे तो चलेगा। यू मस्ट डिसाइड फर्स्ट, पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर आप साइटन कर दे, फिर बिंदु बहन का नंबर आपको दे देंगे, आप उनके साथ कांटेक्ट करके टाइम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ जी, बोलिए। अभी क्वेश्चन आंसर्स के अंदर नहीं સાહેબ, જે સિલેબસ સેટ થઈ ગયું છે કે સિલેબસ હજુ સેટ કરવાનું છે? बस वही चल रहा है, सेटिंग चल रही है, अच्छा। सिलेबस बन रहा है, सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, टाइटल बन रहे हैं, कोर्स बन रहा है, पूरा सिलेबस तैयार हो रहा है। वो जैसे ही हो जाता है मैं आपको भेज दूंगा सबको। અને આપ અત્યારના જે બી ક્લાસ ચાલે છે એની પણ એક્ઝામ આવશે, રાઈટ? એટલે વોટએવર આપ બી શીખવાડો છો એની પણ એક્ઝામ બધું હશે। हाँ, तो एकेडमिक कोर्स नहीं बनेगा तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम लेके डिग्री कैसे देगी? that's true। हाँ, अभी ये भी तो कर्म फिलोसॉफी का ही सब्जेक्ट है ना। हाँ। तो कर्म फिलोसॉफी आप सीख रहे हो तो इसकी भी एग्जाम आएगी, इसके भी कोर्सेज होंगे, सब कुछ आएगा। बहुत बहुत मतलब ब्रॉड मीनिंग के अंदर ले रहे हैं, ब्रॉड वे में, तो बहुत 25-30 सब्जेक्ट हमने निकाले हैं, उसका सिलेबस बन रहा है, क्या लें, तो फिर उस हिसाब से बात करेंगे। आज ही अभी हमने बड़ौदा यूनिवर्सिटी के साथ में MS यूनिवर्सिटी में दीपक भाई करके उनके साथ थोड़ी बातचीत की है, फिर और यूनिवर्सिटियों के साथ भी है, थोड़ा सा उनके कोलैबोरेशन के अंदर प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, बोलिए। हिंदू जी कुछ कहना चाहेंगे अभी? महाराज साहब, हाँ, मैं मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दृष्टि के बारे में कुछ सोच रहा था, तो एक प्रश्न है उसके बारे में। भक्तामर सूत्र या कोई भी मंत्र सूत्र के इतने चमत्कारी स्टोरी सुनी है, वो सिर्फ मानतुंग सूरी जी या कुछ बड़े या कुछ उत्तम लोगों के लिए ही वर्क किया है, तो वो मंत्र पावरफुल लोगों के लिए ही या फिर कुछ लोगों के लिए ही वर्क होता है, या फिर क्वेश्चन है कि मंत्र में पावर है, ये समझना मिथ्या है कि सम्यक दृष्टि है? अब देखिए, वो एक ऐसा है कि मैथोलॉजिकल चला जाता है, क्या लगे नहीं उसको। यहाँ हमारा जो विषय है कि आपने ये सोचा है तो ज्ञान के अंदर सिद्धांत में आइए, वहां पर जो है वो पब्लिक के हिसाब से मैथोलॉजिकल बन जाता है, तो लोग चमत्कार समझेंगे, उसको मानेंगे, उसको तरह से चलेंगे। अब जिसका फायदा हो गया वो चमत्कार मान के चलेंगे, जिसका नहीं हुआ उसका क्या करेंगे? किसी को एक जने का कैंसर अच्छा हो गया बक्तामर से और दूसरे का कैंसर बक्तामर से नहीं गया, तो फिर वहां क्या करेंगे हम? तो ये जो किया जाता है, जिस तरह से उसका एक प्रभावकता बढ़ा करके लोगों को फेथ क्रिएट की जाती है, लेकिन उसी को पकड़ कर बैठ जाएंगे तो वो नहीं चलेगा।
उसके कारण वो सत्य है ऐसा नहीं। यहाँ उसका मूल पदार्थ क्या आ रहा है, तत्व क्या आ रहा है, सिद्धांत क्या आ रहा है, उस पर बैठाइए, ऐसा मेरा कहना है। नहीं तो हर मंत्रों के पीछे सबके साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा। कल ये वक्ता मरा गया, कल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, लोग अपने अपने तरीके से सब जो है, कोई इस मंत्र को कहेगा, कोई उस मंत्र को कहेगा। उसको आप चमत्कारों को लेकर के सम्यक दर्शन की बात मत करिए। आप यहाँ पर तत्व ज्ञान को बेस बनाइए, पदार्थ ज्ञान को बेस बनाइए और तत्व ज्ञान को रखिए, वो आपके लिए सम्यक दर्शन का विषय है। महाराज साहब, उसी संदर्भ में ये प्रश्न, मंत्र और ऑर्डिनरी शब्द में फर्क क्या है? हर मंत्र तो स्तुति होती है, तो शब्द में फर्क क्या है? मंत्र क्यों कहा जाता है? મંત્ર એટલે શું છે? ભગવાનનું નામ જોડીને એની સાથે નમો ભાવ નમસ્કાર આદि જોડવામાં આવે ત્યારે મંત્ર બને છે। शब्द तो जनरल है, वाक्य रत्न ग्रामेटिकल है या लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक है, लेकिन उसका स्पेशल मीनिंग उसके साथ बना तब जा करके आपने बनाया, नहीं तो नहीं बनता था। हर शब्द को मंत्र नहीं कहते हैं, लेकिन मंत्र पर्टिकुलर सेंस में बनते हैं, और जब मंत्र बन जाते हैं तब वो जाकर के किसी भगवान के नाम के साथ जुड़ता है या किसी देवी देवताओं के साथ जुड़ता है। वहां फिर उनके परिणाम, रिजल्ट उस हिसाब से आते हैं, तो वो हमारे लिए अलग से मंत्र का विभाग बन गया। बस अभी आपको यहाँ पर ये समझ करके हम चल रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है। तत्व का विषय हमारे सम्यक दर्शन का आधार बनता है। महाराज साहब, मेरे को सम्यक ज्ञान है कि नहीं, ये कैसे समझूं? आप खुद अपनी निर्णय करो ना। अभी तक हमने यही तो सीखा है। नहीं तो जैसे आपने बताया वैसे भाई मेरा आत्मा, मोक्ष, भगवान के तत्व सभी पे पूरी श्रद्धा है, तो मैं समझूं कि मुझे सम्यक ज्ञान है? हाँ बिल्कुल है, सम्यक ज्ञान है। तो आप ज्ञान अल्प है तो बढ़ाओ, ज्ञान अल्प है तो खाली नाम से आप मोक्ष मान रहे हो कि मोक्ष का मीनिंग भी आप मान रहे हो? नहीं, बिल्कुल मान रहे साहेब जी, काफी सालों से पढ़ रही हूँ। अभी आपको एनालिसिस करके उसके मीनिंग में जाना है। अभी क्या है, मोक्ष हमने शब्द को माना है, भगवान ने कहा इसलिए मोक्ष मान रहे हैं, तो वो हमारी जनरल श्रद्धा हो गई। अब जनरल से आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा। कोई भी जब पूछेंगे हाँ साहब आत्मा क्या है, आप बरोबर बताएंगे हाँ आत्मा इसको कहते हैं, ऐसी होती है आत्मा। तो वो आपका ज्ञान भी सम्यक होता जाए तो फिर सत्य धारणा भी आपकी अवधारणा हो जाएगी। नहीं तो अभी क्या है, हमारे पास 100 में से 2% का नॉलेज है आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, कर्म के बारे में, भगवान के बारे में। अब किसी में 2% नॉलेज है, किसी में 5% है, किसी में 10% है। तो हमारा ज्ञान सम्यक बढ़ाते जाएंगे तो अपने आप श्रद्धा में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रयत्न यही करना पड़ेगा सबको। बोलिए। इतने भेद में सब बता तो देता हूँ, लेकिन आगे आपका होमवर्क होगा तो थोड़ा सा आपको भी फायदा होगा। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्वसापुणम्। एषु पंच नमोकारु सर्वपापपणासनं, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वेणु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्यार्चैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।
सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदन गुरुदेव। त्रिकाल वंदन साहब। त्रिकाल वंदन महाराज साहब जी। हाँ जी, बहुत आशीर्वाद। हाँ सबको प्रणाम।